आज मैं M3M के ऑफिस आया हुआ हूँ और आपको मैं सेक्टर 113 द्वारका एक्सप्रेसवे में जो M3M का कमर्शियल SCO आना है वो दिखाने वाला हूँ। उसका प्रोजेक्ट रिव्यू करने वाला हूँ कि आज की डेट में वहाँ पे क्या कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटीज़ चल रही है, वो आपको दिखाऊंगा। तो अंदर चलते हैं M3M के ऑफिस में। मेरे पीछे इनका ऑफिस है और यहाँ चलते हैं और जाके इनसे मिलते हैं और प्रोजेक्ट के बारे में जानते हैं। इस वक्त मैं द्वारका एक्सप्रेसवे के पैकेज 3 में खड़ा हूँ और ये जो ब्लू बाउंड्री वॉल आप देख रहे हैं इसके सामने की तरफ पैकेज 2 है, यानी कि द्वारका का सेक्टर 27 है और मैं गुड़गांव में खड़ा हूँ इस वक्त। अभी मैं टर्न करूँगा पीछे और आपको दिखाऊंगा कि दिल्ली और गुड़गांव का ये बॉर्डर कैसा दिखता है। फिलहाल आप ये जो डायरेक्शन देख रहे हैं ये दिल्ली है और अब मैं धीरे धीरे करके गुड़गांव की तरफ टर्न लूँगा। तो वहाँ पे राइट हैंड साइड में सेक्टर 113 है और लेफ्ट हैंड साइड में सेक्टर 111 है, जिसमें मेजर जो लैंड पार्सल है वो M3M का है। आपको दिखाने के लिए मैंने पुराना फुटेज लिया है, इसलिए आपको ये अंडरपास पूरा कंप्लीटेड नहीं दिख रहा है। आज के डेट में ऑलमोस्ट ये अंडरपास कंप्लीटेड है। तो सामने आप देख सकते हैं ये अब गुड़गांव आ गया है। इस वक्त मैं गुड़गांव में खड़ा हूँ, आपको दिल्ली दिखा रहा था, अब मैं गुड़गांव की तरफ फेस कर रहा हूँ। तो आइए अब मैं आपको मैप में समझा देता हूँ कि M3M का 113 मार्केट कहाँ पे है। अभी जो आपने ड्रोन शॉट देखा था वो एग्जैक्टली इस पॉइंट से था, यहाँ से। ये द्वारका का सेक्टर 27 है और ये गुड़गांव है। ये बॉर्डर है दिल्ली और गुड़गांव का। यहाँ पे पैकेज 2 है द्वारका एक्सप्रेसवे का और यहाँ से पैकेज 3 शुरू हो जाता है द्वारका एक्सप्रेसवे का। यहाँ पे ये जो पूरा आप सेक्टर देख रहे हैं, इस पॉइंट से लेके यहाँ तक ये जो पूरा आप सेक्टर देख रहे हैं ये सेक्टर 113 है और मेजर लैंड जो है यहाँ पे, मेजर लैंड पार्सल ये M3M के पास है और यहीं पे M3M अपना SCO लेके आ रहा है जिसका नाम है M3M 113 मार्केट। ये जो सेक्टर है ये सेक्टर 111 है। यहाँ पे भी जो मेजर लैंड पार्सल है वो भी M3M के पास। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि ये IICC है सेक्टर 25 द्वारका का। यहाँ पे ऑलरेडी मेट्रो का काम चल रहा है और ये भड़तल चौक है, ये सेक्टर 21 का मेट्रो स्टेशन है। यहाँ पे अगर आप इस डायरेक्शन में इस तरफ आ जाएंगे तो आप शिव मूर्ति की तरफ चले जाएंगे जहाँ पे क्लोवर लीफ फ्लाईओवर है और वहाँ से भी आप वसंत कुंज की तरफ जा सकते हैं या गुड़गांव की तरफ भी जा सकते हैं। आपको आगे जाकर जो रेडिसन होटल के पास से आप यू टर्न लेते थे वो यू टर्न लेने की ज़रूरत नहीं है अगर आप द्वारका के साइड से गुड़गांव जाना चाहते हैं। तो सिमिलरली अगर आप यहाँ से इस डायरेक्शन में चले जाएंगे तो आप नजफगढ़ की तरफ चले जाएंगे जहाँ पे UER2 जो नेशनल हाईवे अब हो गया है उसका फ़िलहाल अभी लैंड एक्विजिशन चल रहा है। तो ये पैकेज 2 है पूरा और यहाँ से इस पॉइंट से जैसे ये बॉर्डर है इसके इधर में गुड़गांव आ जाता है। तो अब मैं आपको लेके चलता हूँ यहाँ पे। हाय, नमस्ते। आई एम गुड, हाउ आर यू? श्योर। सो आज हम सेक्टर 113 का प्रोजेक्ट रिव्यू करने के लिए आए हैं जो कि द्वारका एक्सप्रेस में और बैंग ऑन दिल्ली और गुड़गांव के बॉर्डर पे ही है, बिल्कुल गुड़गांव के साइड में। शुरू करने से पहले थोड़ा सा आप हमारे व्यूअर्स को ये बता दीजिए, अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिए और अपनी टीम के बारे में बता दीजिए कौन क्या मैनेज करते हैं। ठीक है। सो प्रखर, एज यू नो मेरा नाम सुदीप भट्ट है जी एंड आई एम प्रेसिडेंट सेल्स फॉर M3M ग्रुप। Okay. I head the sales initiative for the organization. Awesome. I've been around for 7 years and I have a fantastic team which supports me in doing this work. Okay. So we have Mr. Akash Tripathi ji here. Okay. Namaste. So Akash ji manages the entire Dwarka Expressway stretch for us. All right. And that is how we'll take this conversation forward. What do you foresee about सेक्टर 113 क्योंकि बिल्कुल दिल्ली एक तरीके से। तो प्रखर आपकी बात बिल्कुल सही है। इनफैक्ट इंटरनली जब हम इसकी मार्केटिंग वाले एस्पेक्ट पे डिस्कशन कर रहे थे तो हमारा व्यू भी यही था कि हम इसको दिल्ली से ही कनेक्ट करें बिकॉज प्रैक्टिकली है 0 किलोमीटर्स फ्रॉम दिल्ली। एज एन ऑर्गेनाइजेशन 111 और 113 की सिग्निफिकेंस हमारे स्कीम ऑफ थिंग्स में बहुत ज़्यादा है और जो हम लोगों ने पिछले 10 साल का काम किया हुआ है
of all our projects put together. Okay. In all these sectors starting 65, 66, 67 and the 70s sector on Golf Course Road extension. All this put together will not even be 1/10 of what we will be doing in 111 and 113. So the scale of this. That would be very positive for the entire area. Absolutely yes. तो देखिए प्रखर, एज एन ऑर्गेनाइजेशन हम लोगों ने जहाँ जहाँ भी काम किया है, so we've been able to boost the morale of that market, that micro market, and a lot of people have actually taken advantage of our presence there. So it is not without a reason that we are considered as a market leader, both in terms of revenue that we do, but also in terms of the positivity we bring, in terms of business being done, the volume of business being done, the scale and level of work being done, the number of people associated with us. So these have all been hallmarks for us, and a lot of our fellow developers in the fraternity and the entire market looks up to us that way. So हम यही replicate करेंगे 111 और 113 में भी. आपको थोड़े से एक मैं सेंस देता हूँ that what are we wanting to do here. Sure. So Prakhar, the viewers will be happy to know that M3M Group has gone into an MOU with one of the leading organizations based out of Sweden, which is called Sweco AB. Okay. We've signed a memorandum of understanding with them to develop Asia's first, I am reiterating, Asia's first sustainable development. Wow. So this will be a development which will be spread over almost about 135, 140 acres of land. Okay. And what we are intending to do is to create an ecosystem where people live without guilt of leaving a large carbon footprint behind. Okay. So आज पढ़ाई लिखाई और अवेयरनेस के बेसिस पर प्रखर हर इंसान चाहता है कि वो एक ऐसी जगह रहे जहाँ वो एनवायरनमेंट के साथ सेंसिटिविटी के साथ रह सके, rather than violating the environment time and again, they live in sync in conjunction with the environment, with the nature. Super. So ये जो development होगी, this development will be an embodiment of that thought that our chairman Mr. Basant Bansal had been having in his mind for a long time. All right. So this is what we are doing, and then it will also have a whole lot of commercial aspect to it. Proximity to Delhi and proximity to airport is something that we would be happy to give people who are visiting these sites on a regular basis. So there is a whole lot of traffic which originates from the entire northern India belt, which culminates at Indira Gandhi International Airport. Right. Besides options that they have within the hospitality district, there isn't much for them to do. So probably our thought would be to give an access to these people to have an international environment for the time that they have before their flights taking off and the time they have after they have landed at Indira Gandhi International Airport. So this is what our thought is. So essentially we've got about 300 acres of land there. Okay. And this is prime land. आपने बिल्कुल सही बोला, हम 0 kilometers from Delhi हैं, and you would see development from M3M Group which probably this market has not seen before. And this is what the idea is, to give a world-class development, but more importantly, a responsible development. So tell me something. हम सेक्टर 113 की बात कर रहे हैं और इस समय मैं SPR में आया हूँ आपके ऑफिस में. आपका ऑफिस वहाँ क्यों नहीं 113 में? So देखिए, इस वक्त हमने 111 और 113 को सही तरीके से मार्केट में इंट्रोड्यूस नहीं करा है. When we start with development exercise there, so Prakhar, you can be rest assured that हमारे लिए भी लॉजिस्टिकली ये बड़ा अनवाइबल सी सिचुएशन होगी कि हम यहाँ से ऑपरेट करें. So we have this on the plan. You would have one of the most amazing offices that you could have thought of, that is planned there. The drawings are ready, and we would start work very, very soon. In fact, when you visit 113, you would see some work to that level already happening. I keep on visiting sector 113. I've seen some road construction, internal road construction work is going on there. और आई थिंक 6 या 7 महीने पहले वहाँ पे आपने होर्डिंग्स या फ्लैग्स लगाने शुरू किए थे. और काफ़ी सारे व्यूअर्स हैं जो वीडियो देखते हैं द्वारका एक्सप्रेसवे के, वो सब बहुत लोग कमेंट करके ये बोलते प्लीज़ प्रखर उसे कवर करो. एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई वाज नॉट कवरिंग एनी ऑफ द प्रोजेक्ट्स, बट नाउ आई स्टार्टेड टू कवर द प्रोजेक्ट्स बिकॉज एरिया भी दिखाना ज़रूरी है कि यहाँ पे क्या डेवलपमेंट हो रहे हैं. लोगों को पता होना चाहिए, अवेयरनेस भी फैलना चाहिए. सो दैट्स द आइडिया बिहाइंड मेकिंग दिस वीडियो ऑफ सेक्टर 113. सो देखिए 113 में जो हम काम कर रहे हैं प्रखर, सो मैं आपको बताऊं, lot of people in the business today relate to M3M Group as a game changer. So हम game changer
हर महीने में जिस माइक्रो मार्केट में हम एंटर करते हैं उसकी डायनामिक्स डेफिनेटली ऑल्टर होती हैं, चीज़ें पॉजिटिवली मूव हम होती हैं। सारे वेट कर रहे हैं कि आप वहाँ पे अपना ऑफिस बनाइए और जल्दी से मेट्रो भी आए वहाँ पे। जी। बहुत साल हो गए मेट्रो का सुन सुन के। तो देखिए मेट्रो का आपको पता है प्रखर की उस पर मेट्रो प्लान है, करेक्ट। and the kind of investment which is currently locked on Dwarka Expressway, unfortunately because the infrastructure could not happen the way it was originally envisaged, जिस Correct. तरीके से सोचा था हमने शुरुआत में, वो नहीं हो पाया। तो आज सरकार की भी ये जिम्मेदारी है कि इन चीज़ों को कंप्लीट कराएं, और ये जो इन्वेस्टर्स का thousands of crores of monies is locked there. करेक्ट। It can only be unlocked and monetized when that infrastructure gets going. Absolutely. Metro is only a small part of that overall scheme of things that is being done. बट आई थिंक जो रेसिडेंट्स हैं उनके लिए दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वहाँ पे, एक तो दिल्ली के साथ कनेक्टिविटी जी और दूसरा मेट्रो कनेक्टिविटी। बिल्कुल ठीक है जी। हाउ डेस्परेट एज अ डेवलपर यू आर कि दिल्ली से कनेक्टिविटी मिल जाए गुड़गांव के साइड को द्वारका एक्सप्रेसवे के थ्रू। देखिए मैं आपको एक सिंपल सा गणित बताता हूँ प्रखर, अगर आप प्राइसिंग पैरामीटर्स और प्राइसिंग ट्रेंड्स को कंपेयर करें फॉर गुड़गांव एंड दिल्ली, यू वुड सी अ मार्क डिफरेंस इन दिल्ली। हम 0 किलोमीटर पे हैं, हमारी कनेक्टिविटी हमें ये अपॉर्चुनिटी देती है कि हम दिल्ली से बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, दिल्ली से बेटर प्रोडक्ट आपको दिल्ली से कंपिटिटिव प्राइस में देंगे एट दिल्लीज डोर स्टेप विच इज़ 0 किलोमीटर्स फ्रॉम दिल्ली। सो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट द वैल्यू प्रोपोजिशन फॉर एन इन्वेस्टर विल ऑलवेज बी। ठीक है, एंड इनफैक्ट गुड़गांव का सृजन भी इसी थॉट पे हुआ था कि Right. दिल्ली कुड नॉट ग्रो बियॉन्ड अ सर्टेन पॉइंट। Gurgaon always had that opportunity, so it filled a gap that the market always had. So आज जो हम 111 113 में प्लान कर रहे हैं, this is exactly what Gurgaon's history had been all about. We are only taking it logically forward. आपने दूसरा सवाल मेट्रो कनेक्टिविटी का पूछा जी। सो प्रखर अगर आप थोड़ा सा पास्ट में जाके इवेलुएट करेंगे तो आप ये रियलाइज करोगे कि जहाँ जहाँ से मेट्रो निकली है, देखिए Right. द्वारका क्लासिक एग्जांपल है। द्वारका टिल अबाउट अ सर्टेन पॉइंट इन टाइम द प्राइसिंग वाज एब्सोल्युटली स्टैग्नेंट देयर, इट वाज Correct. नॉट मूविंग। करेक्ट। Now two things triggered this pricing uptrend in Dwarka. First was infrastructure. उन्होंने पालम का फ्लाईओवर क्रिएट करा, शाहबाद मोहम्मदपुर को एक्सेस उन्होंने बेटर डिफाइन करा, Right. और हमारा लिंक रोड खोला उन्होंने पुष्पांजलि फार्म वाली साइड। बिल्कुल, जहाँ पे सेक्टर 21 का अंडरपास है जो कि Correct. आज के डेट पे पैकेज 1 है, जी। जहाँ पे एंड हो रहा है, और पैकेज 2 जहाँ से शुरू होता है बिल्कुल द्वारका सही एक्सप्रेसवे का। है। तो ये जो 3 चीजें करी, ये था इंफ्रास्ट्रक्चर वाला पार्ट, और सेकंड था मेट्रो की कनेक्टिविटी। इन दोनों के होते ही द्वारका के रियलिटी प्राइसेस में ड्रामेटिक अपस्विंग आया। राइट। हम ऐसा फॉर्मली मानते हैं कि ये चीज़ आज 111 और 113 में हमारे डेवलपमेंट्स के लिए रिपीट होगी। लेकिन यहाँ पे एडवांटेज क्या होगा प्रखर, जो द्वारका की डेवलपमेंट थी ये मिडिल क्लास को केटर करने के लिए बनाई गई थी। इसमें शुरुआती दौर पे जो मकान बिके थे वो 10 से 15 लाख रुपए की आई थिंक तब 4 BHK भी मिल जाता था द्वारका में 15 लाख रुपए में। हाँ करेक्ट, वो शुरू का ट्रेंड तो बिल्कुल वही था। Right. आज वो जो 15 लाख रुपए हैं, आप उसका अगर अप ट्रेंड देखना चाहते हैं तो वो 15 लाख रुपए की चीज आज तकरीबन 2 करोड़ रुपए की। बिल्कुल। So that's the value appreciation that the investors have got, people who had the vision to put money in there. But unfortunately 15 लाख रुपए की चीज तो प्रखर 15 लाख रुपए की चीज होगी। Correct. हम आपको ये कह रहे हैं कि वही अपॉर्चुनिटी आज आपके लिए फिर से है in 111 and 113. In whatever we are doing, we will bring in world-class development. So you will have the finest of international architects working on it. In terms of the quality of construction, we'll give you nothing but the best that the world has to Super. offer. We are bringing in international master planners to design a city which is truly world class, you know. So बट एज अ डेवलपर वो बहुत तारीफ करते हैं कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, सपने दिखाते हैं। जी। मुझे भी 2010 में बोला गया था कि यहाँ पे मेट्रो आ जाएगा। जी। आज 2020 हो गया है, Correct. बट मेट्रो आया नहीं है कनेक्टिविटी। तो वाकई में ऐसा होगा? तो प्रखर जी मेट्रो के लिए तो मैं ऐसा मानता हूँ, मुझे पता है आपके कनेक्ट्स इंडस्ट्री में कितने गहरे और कितने डीप हैं, तो आपको रिलेवेंट डिपार्टमेंट से ये जरूर चेक करना मैंने चाहिए कि लगाया why is है मेट्रो डिलेड। 33 क्वेश्चंस लगाए हैं मैंने RTI में जी। इन वेरियस मिनिस्ट्रीज एंड जो भी अथॉरिटीज़ हैं हाँ, उनके हाँ, पास। होपफुली नेक्स्ट 45 डेज में इसका रिप्लाई आ जाना चाहिए, देन प्रॉब्ली मैं डिटेल में बता पाऊंगा और लोगों को भी अवेयरनेस क्रिएट तो कर पाऊंगा देखिए कि मेट्रो के लिए मेट्रो क्या है। वाला एंगल प्रखर जी आपके कोर्ट में है। ये जहाँ तक डेवलपमेंट की बात है, हमारे बारे में भी लोगों ने शुरू में यही बोला था, बिकॉज रियल एस्टेट देखिए अनऑर्गेनाइज बिजनेस है प्रखर जी, और अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर लोगों ने थोड़े मोनोपोलिस्टिक तरीके से काम किया है। कमिटमेंट्स की कोई वैल्यू नहीं रही है। हैड इट बीन एन ऑर्गेनाइज बिजनेस, यू नो, पीपल वुड हैव रिफ्रेन्ड फ्रॉम मेकिंग
commitments which could not be honored. They would have been careful about commitments that they are making, Right. promises that they are making. हमारे साथ भी सेम सिचुएशन थी. वी सेल द सेम बोट. सो लॉट ऑफ पीपल सेड कि भाई न्यू डेवलपर ऑन द ब्लॉक, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं लेकिन होना जाना कुछ नहीं है. Okay. And when I get opportunity to discuss these things at times when our chairman looks back, and gets a little nostalgic and cheers, तो वो बोलते हैं कि भाई people also wrote us off initially. They said भाई लॉन्च तो कर दिया है, क्या बना पाओगे? Right. चेयरमैन सेड कि उस टाइम लोग भी कम थे. हमारी 10 साल की जर्नी में 8 साल की जर्नी तो मैं साथ रहा हूँ. आकाश जी हैज बीन अराउंड फॉर अबाउट सेम टाइम. ओके. बट वो शुरुआती दौर के जो 2-3 साल थे ना, वो बड़े क्रूशल थे. उस टाइम शायद हम कहीं और थे, हम इस ऑर्गेनाइजेशन में साथ नहीं थे. तो उस जर्नी में प्रकट जी चेयरमैन साहब ऐसा बताते हैं कि लोगों ने हमें थोड़ा शक की दृष्टि से देखा. उन्होंने Okay. बोला कि भाई ये नहीं कर पाएंगे बिकॉज हमारा बैकग्राउंड नहीं था. बट ठीक है, बैकग्राउंड नहीं होने का मतलब ये था कि भाई देखिए क्रिकेट में भी तेंदुलकर जैसा खिलाड़ी एक बार आया जिसने 16 साल की उम्र में अपनी पारी की शुरुआत करी, उसे भी बड़े सारे लोगों ने राइट ऑफ करा. विनोद कांबली ने भी उस दौरान अपना करियर शुरू करा. Right. But then between the two, I am not making comparisons, but see, one was very clear in one's mind as to what they want to achieve, and he's created history then. What we have done in the last 10 years, from the time being written off in 2010 to this year in 2020, if you look at prop equity data today, M3M as an organization, I'm so proud of being associated with it that प्रखर भाई आज हम नॉर्थ इंडिया के हाईएस्ट सेलिंग ब्रांड है. वाह. और आज पैन इंडिया में हम नंबर 2 पर है. So, आपके कस्टमर्स कितने सेटिस्फाइड है आपसे? इफ यू आर हाईएस्ट सेलिंग ब्रांड, आई थिंक अगर लॉट्स ऑफ आप- कस्टमर वुड बी डिससैटिस्फाइड आल्सो. अगर आप कस्टमर के पर्सपेक्टिव से मेरे से पूछें तो अनफॉर्चुनेटली दैट इज वन एरिया वेयर वी बिलीव दैट वी येट हैव टू कवर अ लॉट ऑफ एरिया. ओके. वी येट हैव टू कवर अ लॉट ऑफ एरिया. देखिए ये जो जर्नी है, ये जर्नी बिना कस्टमर सेटिस्फैक्शन के हो नहीं सकती थी. बिल्कुल सही. लेकिन अगर आप हमारी मैनेजमेंट, हमारे प्रमोटर्स, हमारे चेयरमैन मिस्टर बसंत बंसल, आर डायरेक्टर मिस्टर रूप बंसल, जी. मिस्टर पंकज बंसल आर डायरेक्टर, इनके साथ कभी भी इंटरेक्ट करें तो इनका मानना ऐसा है कि अगर मेरे पास आज 6000 कस्टमर हैं तो मेरे पास ऑल 6000 शुड बी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड सच दैट दिस 6000 पीपल बिकम माई ब्रांड एम्बेसडर्स. एब्सोल्युटली राइट. But I believe that there is a lot of work that needs to be done on that area. So Okay. you've raised a very valid point, but now we are working on two parallel aspects. One part of our development journey is to create new benchmarks, to create new projects, bring in international development to India, give Okay. investors an opportunity to take their investments to the next level. And at the same time, this family of M3M, where new members are joining on a daily basis, we are intending that this extended family remains happy and contented. And we set benchmarks not only in development but also in customer management and retention. So that's our Very next nice. focus area. So, अभी तक मुझे सबसे अच्छा ये लगा कि आपने कोई सेल्स पिच नहीं मारा है अपने प्रोजेक्ट के लिए. तो प्रखर भाई देखिए, जैसा मेरा टेम्परामेंट है और जैसे मुझे लोग समझते हैं, मुझे लगता नहीं कि एक अच्छी चीज़ को पिच करने की ज़रूरत है. अगर आप में अच्छाई है तो वो आपको नेचुरल स्वाभाविक रूप से दिखेगी, बिना बोले हुए दिखेगी. है ना. उसके लिए आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है. तो आपकी अच्छाई ही अपना परिचय बनेगी. जी. अगर मेरा प्रोडक्ट अच्छा है तो प्रखर भाई हमें नहीं बोलने की ज़रूरत कि ये हमारा प्रोडक्ट अच्छा है. उसके वैल्यूज़ बोलेंगे अपने आप. हमने कर ली वो मेहनत, हमने पिछले 7 सालों में वो मेहनत, बड़ी जी तोड़ मेहनत करी है. और सिर्फ मैंने नहीं, हमारी पूरी टीम ने करी है. और ये जो कामयाबी का जो सेहरा है, ये तो क्योंकि मैं आज आपके सामने हूँ और कैमरे पे बात कर रहा हूँ तो जी. आपको लगेगा कि यार सुदीप भट्ट प्रेसिडेंट सेल्स है तो इसने किया है. तो मेरा तो शायद 10% भी रोल नहीं है इसमें. इसमें रोल है उस विजन का जो प्रमोटर फैमिली लेकर आते हैं, जो Okay. चेयरमैन साहब, रूप जी, हमारे पंकज जी ये लेकर आते हैं. इसमें रोल है हमारी टीम का जो हमारे साथ दिन रात जी तोड़ मेहनत करते हैं. एब्सोल्युटली. इसमें रोल है हमारे चैनल पार्टनर्स का जो हमारे और क्लाइंट के बीच का ब्रिज है, जो वो कनेक्टिंग कड़ी है जो हमें अपने क्लाइंटों से जोड़ते हैं. Okay. उनका भरोसा जीतना बहुत ज़रूरी है. और देखिए वो हमारे एम्प्लॉय नहीं है. जो एम्प्लॉय होता है प्रखर भाई, वो तो नेचुरली लॉयल होता है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए. Absolutely. लेकिन जो एम्प्लॉय नहीं है वो बड़ा न्यूट्रल होता है और वो किसी भी चीज़ से स्वेड नहीं होता. वो बड़ा मुखर भी होता है, वो स्पष्ट बात करने वाला होता है. तो आज हम तकरीबन 2-2.5 हज़ार चैनल पार्टनर मैनेज कर रहे हैं और हम ऐसा सोचते हैं कि ये जो हमारा चैनल पार्टनर वाला परिवार है, इसका विस्तार होना भी ज़रूरी है. ओके. तो हम इस पे काम कर रहे हैं लगातार. और इनके साथ हम
कुछ इस तरीके से जुड़ना चाह रहे हैं अपने चैनल पार्टनर्स के साथ भी कि इनकी फैमिलीज और इनका फ्यूचर भी हमारे साथ जुड़ के सिक्योर हो। Very आज nice. सिर्फ ट्रांजैक्शन बेस्ड काम नहीं है कि आपने मेरे साथ एक ट्रांजैक्शन करी, मैंने आपको आपकी कमीशन दी, वो तो आप किसी के साथ भी करोगे तो होगा, बट व्हेन यू कनेक्ट विथ M3M, हमारा लार्जर थॉट ये है कि आपके परिवार को ये सिक्योरिटी मिलनी चाहिए कि भाई हमारे परिवार का एक सदस्य आज M3M से जुड़ा हुआ है, इसलिए हमारा भविष्य सिक्योर है। हम Okay. उस थॉट पे आज काम कर रहे हैं, और जो आज हमारे साथ काम कर रहे हैं कहीं ना कहीं उनके अंदर इस बात की संतुष्टि जरूर है। जी सुदीप जी, एक चीज़ और लास्ट में आपसे पूछना चाहूँगा जी कि आज के डेट पे जो सिचुएशन चल रहा है इंडिया में, एंड एवरीबडी इज़ बाइकॉटिंग चाइनाज प्रोडक्ट, आपके प्रोजेक्ट में, क्योंकि ये नए प्रोजेक्ट्स हैं जो आप लॉन्च कर रहे हैं, जो शुरू होंगे जहाँ पे काम, तो आप कैसे इंश्योर कर रहे हैं कि कोई चाइना का प्रोडक्ट या जो भी चीज़ें लगेंगी, जैसे टाइल्स लग सकती हैं, कुछ भी लग सकता है, आपको ज़्यादा आइडिया होगा डेवलपमेंट के बारे में, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, तो आप ये कैसे इंश्योर कर रहे हैं कि ऐसा कोई भी प्रोडक्ट आपके प्रोजेक्ट में ना यूज़ हो जो चाइना से आया है? ये बड़ा अच्छा सवाल पूछा आपने प्रकट जी। और देखिए, जिस तरह का माहौल आज चल रहा है जिसमें चाइना को लेकर सेंटिमेंट्स नेगेटिव है कंट्री में, एंड राइटफुली सो, तो एज एन ऑर्गेनाइजेशन हम ये मानते हैं कि सिर्फ एक एस्पेक्ट पर ये कॉल लेना कि हम बॉयकॉट कर रहे जी। हैं प्रोबेबली इज़ नॉट कवरिंग द एंटायर पिक्चर। ठीक है, एज एन ऑर्गेनाइजेशन मेरी सबसे पहली कमिटमेंट अपने क्लाइंट के लिए, जी, और इक्वली कमिटेड हूँ मैं देश के लिए भी। ठीक है, सो इन टर्म्स ऑफ बीइंग पैट्रियोटिक, इन टर्म्स ऑफ बीइंग लॉयल टू द कंट्री, एंड एट द सेम टाइम गिविंग वैल्यू टू द कस्टमर्स, सो वॉट एवर इट टेक्स एज एन रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन वी विल डू दैट। ओके, यू नो, सो इट हैज़ टू गो इन टैंडम। अगर मेरा अपने एंड पर सिर्फ एक कॉन्वर्सेशन और एक स्टैंड लेना विल नॉट कंप्लीट दिस। Right. It has to be equally reciprocated by my buyer as well from the other side. Right. When that happens, I believe magic will happen. एब्सोल्युटली राइट। जो द्वारका एक्सप्रेस वे है, जी, डू यू थिंक इट कुड बी अ नेक्स्ट गोल्फ कोर्स रोड? प्रखर भाई, इसका ना सीधा जवाब नहीं देता हूँ, इसका मैं आपको थोड़ा रेलेवेंस के साथ जवाब देता हूँ, और फिर आप कंक्लूड करिएगा कि जी। ये कॉन्वर्सेशन तथ्यों पर आधारित कॉन्वर्सेशन है या मेरी गट फील के बेसिस पर है। ओके, तो देखिए, गोल्फ कोर्स रोड से जो पहले का डेवलपमेंट था गुड़गांव में, जो पहले की डेवलपमेंट जी। थी, वो थी MG रोड की डेवलपमेंट। राइट, और MG रोड की उत्पत्ति was primarily a function of Delhi not having enough to offer in terms of quality of real estate development, and गुड़गांव ऑफर्ड दैट ऑल्टरनेटिव। तो Okay. दिल्ली में देखिए, लैंड लॉज हमेशा से थोड़े स्ट्रिक्ट रहे हैं, जी, एंड एज कम्पेयर टू दैट, ये जो नेशनल कैपिटल रीजन जब फॉर्म किया था उन्होंने, तो उन्होंने रियलाइज़ करा कि दिल्ली के आसपास हमें कुछ डेवलपमेंट करनी पड़ेगी, बिकॉज दिल्ली यू कैन नॉट रियली चोक और कंजेस्ट। तो इस थॉट से नेशनल कैपिटल रीजन को इवॉल्व करा। गुड़गांव को नेचुरल एडवांटेज मिला एयरपोर्ट का, राइट, बिकॉज एयरपोर्ट की एक्सेसिबिलिटी बड़ी ईजी थी गुड़गांव से, एंड देन पीपल रियलाइज दैट वॉट एवर पीपल wanted in happening in Delhi in terms of the quality of living, in terms of the quality of real estate development, वो सारी चीज़ें जो हैं 80 और 90 के दशक में गुड़गांव में मिलनी शुरू हुई। ओके, लेकिन तब क्या था प्रखर जी, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज बड़ी सारी चीज़ें दिल्ली में बेहतर थी, राइट, तो लोग रहने को तो गुड़गांव आ गए, लेकिन वीकेंड में दिल्ली जाते थे, ओके, क्योंकि दिल्ली में स्कूल्स थे, दिल्ली में कॉलेजेस थे, दिल्ली में हॉस्पिटल्स थे, दिल्ली में रेस्टोरेंट्स थे, तो खाने पीना, मनोरंजन, स्वास्थ्य संबंधी और आपके पढ़ाई से संबंधित सारी चीज़ें दिल्ली में थी। जी। तो रह आप यहाँ रहें और जा आप वहाँ रहें। Correct. सो ये मूवमेंट होता था 80s 90s का। 90s के बाद जब इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हुआ, गुड़गांव के अंदर अच्छे स्कूल्स, अच्छे कॉलेजेस, अच्छे मेडिकल इंस्टीट्यूशंस आने शुरू हुए, तब ये रिवर्स ट्रेंड शुरू हुआ कि जो दिल्ली में लोग रह रहे हैं वो भी गुड़गांव में इन चीज़ों का उपयोग करने के लिए आने लगे। राइट, इवन फॉर जॉब। इवन फॉर जॉब। तो देखिए, अगर आप ऑर्गेनिक ग्रोथ की बात करते हैं, तो ऑर्गेनिक ग्रोथ तब होती है जब आपको रोजगार से संबंधित अवसर खुलते हैं। तो दिल्ली में CBD एरियाज को अगर आप इवेलुएट करें, तो कनॉट प्लेस के अलावा बड़े कम ऑल्टरनेटिव्स थे, और कनॉट प्लेस वाज आल्सो डन लॉन्ग टाइम बैक, Right. सो दोस बिल्डिंग्स वर नॉट मॉडर्न। When larger corporates, Fortune 100 and Fortune 500 companies started coming to India, they wanted to be closer to Delhi because Delhi was the center of governance. So for Right. their policy decisions and their licensing with the government, they wanted to be close. But the kind of infrastructure they wanted to be operating from was not available.
and that's the reason why Gurgaon started getting being taken up by these corporates. Now, as corporates started moving in and working in and around the Gurgaon region, Right. employees ने बोला कि यार वर्क टू होम, वर्क टू वॉक टू वर्क वाला कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि भाई आप नज़दीक रहिए, जहाँ आप नौकरी करते हैं उसके आसपास रहिए. तो फिर मकानों की रिक्वायरमेंट आई. Correct. जब मकानों की रिक्वायरमेंट फुलफिल करी तो लोगों ने बोला कि यार अब हमारी रोज़मर्रा की ज़रूरतें कैसे पूरी होंगी. तो फिर रिटेल की रिक्वायरमेंट आई. जब बच्चे बड़े हुए तो उनके एजुकेशन और स्वास्थ्य संबंधी रिक्वायरमेंट्स पूरी होनी शुरू हुई. तो इवेंचुअली आप देखिए ये साइकिल कंप्लीट हुआ और ये ऑर्गेनिक साइकिल था, विच मीन्स दैट इट वाज नॉट आर्टिफिशियली इन्फ्लेटेड. राइट. ठीक है जी. तो ये जो दशक चला, ये वो दौर था जब एमजी रोड में आपकी इन्वेस्टमेंट होना आपके इन्वेस्टर एक्यूमेन को डिफाइन करता था. लेकिन फिर पॉलिसी मेकर्स और इन्वेस्टर्स ने रियलाइज करा कि एमजी रोड अपने आप में मुकम्मल नहीं है, काफ़ी उन्हें कमियां दिखी उसमें. करेक्ट. और देखिए एज एन आर्टिस्ट जब आपने एक अपनी तस्वीर बनाई और आपने ये रियलाइज़ करा कि यार इसमें कुछ कमियां हैं, इसको मैं बेहतर कर सकता हूँ, तो आपने अगला जो अपना प्रोजेक्ट लिया वो आपने लिया गोल्फ कोर्स रोड का. तो गोल्फ कोर्स रोड वाज अ बिगर स्ट्रेच एज कम्पेयर टू एमजी रोड. ए बी पीपल हैड लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स, you know, town planners had learned from their mistakes, developers had learned from their mistakes what they'd committed on MG Road. So they undid all those things on Golf Course Road, and understandably so, the premium that Golf Course Road got was because of it. राइट. ठीक है ना. But now, Prakhar ji, Golf Course Road is also done. Now, what's your next opportunity to do that? And to my mind, whatever could not be done on Golf Course Road now will be done on the Dwarka Expressway. And nobody knows it better than you, प्रखर जी, कि द्वारका एक्सप्रेसवे कैसा बनने जा रहा है. जी. ये अपने आप में इंडिया का एक सबसे नायाब एक्सप्रेसवे होगा. एंड सिंगल पिलर पे 8 लेन, देखिए, पहला इंडिया का प्रोजेक्ट है ऐसा. एंड ऑल दिस थिंग्स मीन दैट योर ड्राइव टाइम एंड एक्सेसिबिलिटी विल बी सुपीरियर टू व्हाटएवर यू आर सीइंग इन द करंट एनवायरनमेंट. Absolutely. People will want to live there, and जो भी डेवलपमेंट्स इनकम्प्लीट हैं जिन डेवलपर्स की, they would want to complete them. This money which is locked on Dwarka Expressway, unlocking of that money when the infrastructure is getting complete will give a huge boost to two things, Dwarka Expressway in particular and to the industry in general. So answering your question, I firmly believe that Dwarka Expressway will be the next growth corridor just because of the expressway, proximity to Delhi, proximity to the airport, and largely a better infrastructure. सुपर. एक और क्वेश्चन आ गया आपके बोलते बोलते, मैं वो सोच रहा था. जी. बहुत जो व्यूअर्स है वो कमेंट करके बोलते हैं कि यूपी का एग्जांपल ले लेते हैं, नोएडा, ग्रेटर नोएडा काफ़ी दूर है एयरपोर्ट से, बट उनको भी मेट्रो की कनेक्टिविटी मिल गई है. जी. दिल्ली में भी बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है मेट्रो का, हर चीज़ कनेक्टेड है और भी वो एक्सपैंड कर रहे हैं. गुड़गांव उस तरीके से मैंने नहीं देखा है कि पिछले 10 साल में इतना एक्सपैंड किया है. वापस से मैं मेट्रो में आ रहा हूँ. जी. आप अगर गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करना चाहे या गवर्नमेंट को कुछ बोलना चाहे, या आपको ऐसा लगता है कि गुड़गांव पीछे जाता जा रहा है और ग्रेटर नोएडा दूर होते हुए भी काफ़ी पास आ गया है एयरपोर्ट के, और गुड़गांव जहाँ इवन द्वारका एक्सप्रेसवे या गुड़गांव की बात करें तो बिल्कुल एयरपोर्ट के बगल में ही है ये, लेकिन फिर भी आज तक यहाँ पे कनेक्टिविटी नहीं है मेट्रो की. तो देखिए, लार्जली मैं ऐसा मानता हूँ कि एज अ डेवलपर आप अपनी डेवलपमेंट्स को अच्छा बना सकते हैं. इंफ्रास्ट्रक्चर का काम सरकार का है, केंद्र सरकार का और राज्य सरकार का. मेट्रो एज फार एज आई अंडरस्टैंड, यू नो, ये डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स बनती हैं, ये फिजिबिलिटी स्टडीज़ करते हैं, जो कॉस्ट होती है वो शेयर होती है बिटवीन द स्टेट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट. नोएडा के केस में एडवांटेज ये था कि उनकी अथॉरिटी ने ये कॉल्स लिए कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर को पहले प्रमोट करेंगे एंड हैबिटेशन विल फॉलो. राइट. इंटरनेशनली ऐसा ही होता है. राइट. जी, अगर आप डेवलप्ड इकोनॉमीज़ में जाइए तो वहाँ सड़कें, बिजली, पानी, इंफ्रास्ट्रक्चर पहले बिल्ट होता है और फिर डेवलपमेंट का काम होता है. इंडिया में अनफॉर्चुनेटली हम लोगों ने हमेशा डेफिसिट मैनेजमेंट किया है कि भाई पहले घर बनेंगे जी, फिर लोग टूटी सड़कों से वहाँ तक पहुँचेंगे, फिर बिल्कुल जब बहुत हल्ला गुल्ला मचेगा फिर सड़कें बननी शुरू होंगी. बाय द टाइम आप एक छोटी सड़क बनाएंगे, आप ये रियलाइज़ ही नहीं कर रहे हैं कि उस सड़क के 2 गुना होने का स्कोप ऑलरेडी है. राइट. तो आपने वो पतली सड़क बनाई और जब तक वो 4 गुना पे गया उसकी Correct. रिक्वायरमेंट, तब आपने उसको डबल करा. तो Correct. आप बोलने को तो क्लेम ये करोगे कि हमने इंफ्रास्ट्रक्चर डबल कर दिया है, Right. लेकिन रिक्वायरमेंट उसके 4 गुना की थी. एब्सोल्युटली. जैसे NH8 में ट्रैफिक जैम होता है Exactly. एंड द्वारका एक्सप्रेसवे इज द वन जो NH8 को डीकंजेस्ट कर दे. डिकंजेस्ट कर सकता है, बट आपने इतने टाइम तक फॉर वॉट एवर रीजंस, यू नो, तो आई बिलीव दैट
there is currently a lot of tandem between the center and the state government, and they realize, lot of credit must go to you as well, Prakash. You've been very vocal about it. Thank you so much. I've been following a lot of your, these posts on YouTube, your videos on YouTube, and I understand you've been vocal, and rightfully so. And people are so very thankful that you gave them that voice. The idea is just to create awareness कि जी। गवर्नमेंट के ऊपर भी प्रेशर पड़े, लोगों को पता चले कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। 100%। तो देखिए, मैं एग्री करता हूँ इस बात से कि अगर ये इंफ्रास्ट्रक्चर आज से 5 साल पहले इन प्लेस होता, तो ये जो फंड्स ब्लॉक हैं इतने टाइम से, ये अनब्लॉक होना would have been a faster process. Absolutely, and government would also earn due to registry and all जो भी। Everybody, yes. So I probably not an expert on the political aspect of it, but from a layman's perspective मैं ये बोल सकता हूँ कि भाई ये बड़ा ही अनफॉर्चुनेट सी कॉल है, और मैं इसको ये बोलूँगा कि भाई आपने बिल्कुल एक की एस्पेक्ट को ओवरलुक कर दिया। राइट। इतने इम्पॉर्टेंट लिंक है। गुड़गांव जो है वो गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा के लिए वन ऑफ द हाईएस्ट रेवेन्यू यील्डिंग रीजन है। करेक्ट है ना, और उसके बावजूद भी अगर आप उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो ये तो वही वाली बात होगी कि साहब आपने दूध देने वाली गाय को चारा नहीं खिलाया ढंग से। एब्सोल्युटली। तो सुदीप जी, अब हम चलें प्रोजेक्ट को देख लेते हैं। 100%। तो ऐसा करते हैं प्रखर जी, फॉर द प्रोजेक्ट डिटेलिंग जी। मैं जो दारोमदार है वो सारा हैंडओवर करता हूँ अपने सीनियर पार्टनर मिस्टर आकाश त्रिपाठी जी को। अच्छा। इनसे मैंने आपका परिचय करा रखा है। जी जी। तो आकाश जी इज एन एक्सपर्ट ऑन द प्रोडक्ट निटिग्रिटीज, एंड ही विल टेक दिस कॉन्वर्सेशन फॉरवर्ड विद यू। श्योर। आकाश जी, हम चलें प्रोजेक्ट को देख लेते हैं। बिल्कुल, चलिए प्रकाश जी, इट विल बी अ प्लेजर टू शो यू अराउंड। ऑल राइट, चलिए। आकाश त्रिपाठी, आई एम द वाइस प्रेसिडेंट सेल्स इन M3M इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। और मैं जितना भी द्वारका एक्सप्रेस वे पे M3M के डेवलपमेंट्स हैं और जो वुड शहर सेक्टर 107 में है, उसको मैं देख रहा हूँ। अभी मैं पिछले 9 साल से कंपनी में हूँ, सो आई हैव सीन द कंपनी ग्रो। एक जब हमने स्टार्टअप की तरह स्टार्ट किया था, और आज की डेट में जब हम ऑलमोस्ट नंबर 2 डेवलपर बन चुके हैं पैन इंडिया। सो दैट इज़ द ग्रोथ जर्नी ऑफ M3M। सो पैन इंडिया में आप, क्योंकि 9 साल से आपको ज़्यादा पता होगा कि अभी तक कितने कमर्शियल प्रोजेक्ट्स या कितने रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कर दिए? इट्स एन ऑनर दैट वी हैव बीन एसोसिएटेड विद मोर देन 30 प्रोजेक्ट्स टिल नाउ, out of which around 14 have been delivered to customers. 16 projects are under delivery, and within the next 2 to 2.5 years, most of these projects should be delivered. इसमें कमर्शियल हैं और कितने रेजिडेंशियल हैं? ज़्यादातर हमारे कमर्शियल प्रोडक्ट्स हैं, तो आई वुड से अराउंड 20 projects are basically commercial and balance would be residential. एंड विच प्रोजेक्ट इज दिस जहाँ पे अभी हम लोग हैं? अभी हम लोग प्रखर जी, वी आर स्टैंडिंग इन M3M स्मार्ट सिटी दिल्ली एयरपोर्ट। ये पूरा एक डेवलपमेंट है जिसका हमने नाम दिया है M3M स्मार्ट सिटी दिल्ली एयरपोर्ट। ये एक पूरा डेवलपमेंट है 236 एकर्स का। 236 एकड़। 236 एकर्स। तो ये लैंड कहाँ पे है? ये दिस इज बैंग ऑन द्वारका एक्सप्रेसवे विच इज़ 0 किलोमीटर्स फ्रॉम दिल्ली। इफ़ यू एंटर फ्रॉम बिजवासन साइड, तो हम लोग बिल्कुल दिल्ली बॉर्डर पे ही है। ओके। सो बट दिस इज नॉट दिल्ली, दिस इज गुड़गांव। दिस इज गुड़गांव, एंड राइट इन फ्रंट ऑफ आवर प्रोजेक्ट इज द्वारका एक्सप्रेसवे, which is a 175 meter wide development with 24 meter service roads on both the sides. हमारे आसपास अगर जो डेवलपमेंट्स हैं, बहुत प्रीमियम रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल डेवलपमेंट्स हैं, और ये डेवलपमेंट जो है इसको हम लोग एक स्मार्ट सिटी की तरह डेवलप कर रहे हैं। स्मार्ट सिटी? Smart बट city. स्मार्ट सिटी तो गवर्नमेंट बनाती है, आप तो प्राइवेट प्लेयर हैं। इसमें हम लोग इसको एक सस्टेनेबल स्मार्ट सिटी की तरह डेवलपमेंट कर रहे हैं। हमारे जो MOUs हैं, हमने एक स्वेनको स्वीडन के साथ टाइप किया है। सो ऑल द लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ जो यूज़ होंगी इसमें, जिसमें कि एनर्जी ऑप्टिमाइजेशन, वेस्ट वाटर डिस्पोजल, आपका ट्रांसपोर्ट, मोबिलिटी, हेल्थ केयर, इन चीज़ों को ऐसे कवर किया जाएगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, बिकॉज दिस अ लॉन्ग डेवलपमेंट। इट विल टेक ऑलमोस्ट 10 years टू फुल्ली डेवलप। ओके। तो स्वेनको स्वीडन हमें इसको पूरा कंसल्टेंसी कर रही है इन टर्म्स ऑफ द टेक्नोलॉजिकल नो हाउ। तो इसमें वील बी ऑप्टिमाइजिंग रिसोर्सेज। इसमें जो भी हमारे सेंसर्स लगे होंगे पूरे स्मार्ट सिटी में, कैमरास, वायरलेस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइसेस होंगे, जिसके हमें डेटा मिलेगा, और उससे हम अपनी जितनी भी हमारी जो फैसिलिटीज़ हैं और जो रिसोर्सेज हैं, उनको हम ऑप्टिमाइज़ कर पाएंगे। तो वी आर प्लानिंग दैट इट शुड बी अ क्लाइमेट न्यूट्रल जोन दैट वी आर बिल्डिंग अबाउट। सो 236 एकड़ सारा का सारा सेक्टर 113 द्वारका एक्सप्रेसवे पे ही है? तो प्रखर जी, ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। हमारे पास 2 सेक्टर्स में लैंड है, प्राइमरली सेक्टर 111 और 113। 113 में हमारे पास अराउंड 65 एकर्स लैंड है,
और सेक्टर 111 में करीब 171 एकर्स लैंड है, और इसको अब हम आगे बढ़ाते भी जा रहे हैं। सो अब क्योंकि आपका बिल्कुल बैंग ऑन द्वारका एक्सप्रेसवे है ये लैंड, जहाँ पे आप ये अपना डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो ऐसा है कि फ्यूचर में क्योंकि नेशनल हाईवे है और लैंड एक्विजिशन चलता रहता है, तो ऐसा तो नहीं होगा कि कल को कुछ पार्ट आपके प्रोजेक्ट का लैंड एक्वायर हो जाए और वो लैंड एक्विजिशन में आ जाए? नहीं, ये जो हमने लैंड ली है, ये हम लोग ने परचेज़ की थी थ्रू सम, इट वाज अ परचेज फ्रॉम अ डिफरेंट डेवलपर वे बैक इन 2015। इसको हमें थ्रू कोर्ट्स प्रॉपर टाइटल मिला हुआ है, और जो NHAI का जो आउटलाइन, जो अलाइनमेंट है, उसमें हमारा लैंड पार्सल कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि कोई टेक ओवरलैप नहीं हो रहा है? ओवरलैप नहीं होगा। ओके, और आपको कनेक्टिविटी भी डायरेक्टली है तो इस द्वारका एक्सप्रेसवे के की साथ? कनेक्टिविटी अगर आप देखेंगे तो इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट लैंड पार्सल इन गुड़गांव, वेयर वी आर प्रोवाइडिंग कनेक्टिविटी टू NH8 थ्रू द्वारका एक्सप्रेसवे, अनदर टू गुड़गांव थ्रू बचगेड़ा फ्लाईओवर, एंड टू दिल्ली थ्रू द नेटवर्क दैट वी हैव। ओके, तो आपकी ये मेजर कनेक्टिविटी, वी आर जस्ट 5 मिनट्स ड्राइव फ्रॉम इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। यहाँ के आसपास में जो डेवलपमेंट्स हैं उनके बारे में प्रखर जी आपको बताना चाहूँगा। हमारे यहाँ से बहुत पास में ही, जस्ट 3 मिनट्स ड्राइव फ्रॉम हियर इज़ इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर। करेक्ट, IICC द्वारका, IICC द्वारका, सेक्टर 25। जी हाँ। तो वो एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट प्लान हो रहा है, जिसमें कि गवर्नमेंट ऑलमोस्ट 3000 करोड़ इन्वेस्टमेंट किया गया है। L&T का प्रोजेक्ट मिला हुआ है, 2021 में उसकी डिलीवरी है। इसमें वी आर, द गवर्नमेंट इज़ एमिंग टू रिप्लेस जो आपका प्रगति मैदान में जो कन्वेंशन सेंटर्स हैं वो यहाँ पे शिफ्ट कर रहे हैं। हमारी एक बहुत बड़ी समिट यहाँ प्लान्ड है 2022 में। तो एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट यहाँ पर आने वाला है, जिसमें करीब 3500 होटल रूम्स होंगे, 36,000 की कार पार्किंग है, करीब 10,000 पीपल का एक कन्वेंशन सेंटर होगा, और इसके अलावा बहुत सारे बड़े डेवलपमेंट्स हैं। करेक्ट, बट उसको पूरा कंप्लीट होने में तो फेज़ 1 कंप्लीट हो जाएगा, जी हाँ, लेकिन पूरा कंप्लीट होने में तो उसको काफ़ी टाइम क्योंकि लगेगा। सब ह्यूमंगस डेवलपमेंट, बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। तो मुझे जो आइडिया है कि इसमें करीब 8 से 10 साल पूरा डेवलपमेंट होने में टाइम लग जाता है। तो अगर इतना बड़ा डेवलपमेंट आपके प्रोजेक्ट से सिर्फ 3 मिनट्स के ड्राइव पे है, तो वोंट इट इम्पैक्ट योर प्रोजेक्ट? कोई वहाँ पे क्यों ना ले, आपके पास क्यों लेंगे फिर? प्रखर जी, इसमें ऐसा है कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो इट्स अ 236 एकड़ मिक्स लैंड यूज़ प्रोडक्ट। तो हमने अभी जो लॉन्च किया है, सॉरी, मिक्स लैंड यूज़ प्रोडक्ट क्या होता है? इसमें रेजिडेंशियल भी होगा, कमर्शियल भी होगा, हर तरह की ऑफरिंग्स आएंगी इसमें, एंटरटेनमेंट रिलेटेड, होटल्स, ऑफिसेज, सब चीज़ होंगे। ओके, अभी जो हमने लॉन्च किया है, दीज आर शॉप कम ऑफिसेज। तो इसके ऊपर अगर लिमिटेड इम्पैक्ट है भी, बट उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट मेरे पास ये आएगा, बिकॉज इस तरह के मेजर डेवलपमेंट्स हैं, तो ओवरऑल इम्पैक्ट, एक री रेटिंग होती है प्रोडक्ट की, उसका बेनिफिट हमें ज़रूर मिलेगा। ओके, जो लोग वहाँ पे काम करने जाएंगे या रहने जाएंगे, सो दे विल कम ओवर हियर फॉर देयर रेजिडेंसेज एंड देयर शॉपिंग रिक्वायरमेंट्स ऑल्सो। सो वी फोरसी दैट इट विल बी बेनिफिटिंग अ लॉट। पास में ही हमारा एक डिप्लोमेटिक इनक्लेव भी प्लान्ड है, जो 39 एम्बेसीज का है। आई थिंक दैट शुड बी गेटिंग ऑपरेशनल वेरी सून। इंटरस्टेट बस टर्मिनल है, जो कि बहुत पास में है। इंटरस्टेट बस टर्मिनल जो है वो ISBT, वो ऑलरेडी ISBT की बात कर रहा हूँ। ऑपरेशनल है आज के डेट पे, बट जो आप डिप्लोमेटिक इनक्लेव बोल रहे हैं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो बहुत जल्दी होने वाला है, उसमें काफ़ी टाइम लगेगा। जी हाँ, तो उसमें देखिए मास्टर प्लानिंग में है, और वहाँ सर जितनी भी एम्बेसीज हैं दिल्ली में, दे आर ऑपरेटिंग फ्रॉम वेरी कंजेस्टेड एरियाज़। तो 39 एम्बेसीज हैव बीन आइडेंटिफाइड, और ये प्रोसेस में है, ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दे विल शिफ्ट ओवर हियर। ओके, तो सर प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा जाने कि क्या है, मतलब मुझे ये बहुत सुंदर सा दिख रहा है हाँ जी, ये, लेकिन तो ये है क्या, मुझे कुछ भी नहीं पता इसके बारे इस प्रोजेक्ट का नाम है प्रखर जी M3M SCO मार्केट 113 मार्केट। में। 113 मार्केट, हाँ जी। ऐसा क्यों होता है सर कि आजकल मैंने ये देखा है डेवलपर्स कि वो प्रोजेक्ट का कुछ इनोवेटिव नाम की जगह वो सेक्टर के ही नाम रख देते हैं प्रोजेक्ट के साथ? तो वी इंटेंड टू मेक दिस अ डेस्टिनेशन प्लेस। पहली चीज़ ये है कि सेक्टर 113 माइंड में लोगों के रजिस्टर होना चाहिए। इट्स ए ह्यूज डेवलपमेंट, और इट्स अ डेवलपमेंट विद लॉट ऑफ एट्रीब्यूट्स, कई सारी चीज़ें हैं इसमें। तो 113 सबके कस्टमर्स के माइंड में रजिस्टर होना चाहिए, एंड दिस इज़ गोइंग टू बी द फर्स्ट ऑफरिंग, सो दैट इज़ वाई आर एम्फेसिस इज देयर ऑन सेक्टर 113। सो अब जैसे ये बिल्कुल बैंग ऑन दिल्ली और गुड़गांव के बीच में, बॉर्डर पे है बिल्कुल, और गुड़गांव के साइड में, लाइक एम्बियंस मॉल। जी हाँ, तो आपको ऐसा लगता है कि ये एम्बियंस मॉल की जगह ले पाएगा इन फ्यूचर? एम्बियंस मॉल इज़ अ डिफरेंट कैटेगरी ऑफ डेवलपमेंट ऑल टुगेदर, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ द लोकेशन, और मैंने आपको कहा कि हम लोग इसको एक डेस्टिनेशन प्लेस बनाना चाहते हैं। तो हम लोग के जो चेयरमैन का विजन भी था, उसमें ये था कि अगर कोई दिल्ली आता है
तो आज की डेट में हम लोग ये सब लोग कहते हैं कि हम लोग कहाँ जाएंगे दिल्ली में, तो कनॉट प्लेस ज़रूर जाएंगे। इस तरह की मार्केट्स में एक नोन नेम होते हैं जो वहाँ पे लोग ज़रूर जाते हैं। तो हमारा ये एम है कि सेक्टर 113 एंड 111 जो हमारी स्मार्ट सिटी है, दिल्ली और इंटरनेशनली जो कोई भी आता है, दे हैव टू कम अक्रॉस टू दिस पर्टिकुलर प्लेस। ओके, सो दैट इज़ वाई सो ये क्या इतना अट्रैक्टिव होगा कि लोग इसको आए स्पेशली देखने के लिए? प्रखर जी, अभी मेरे पास पूरे प्रोजेक्ट के डिटेल्स मैं शेयर नहीं कर सकता हूँ आपको, बिकॉज इट्स अ डेवलपमेंट इन प्रोसेस, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, over the period of 10 years, this will be becoming a destination place for all people, not only in Delhi but people who are coming across from outside. ये मैं क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज वी आर वेरी नियर द इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आसपास में होने का बहुत फ़ायदे होते हैं। ये आपको ही पता है, पूरे एरिया की रेटिंग हो जाती है, डिफरेंट हो जाती है, पूरा एरिया एक दूसरी तरीके से डेवलप होता है इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इन टर्म्स ऑफ द रेजिडेंशियल कैचमेंट विच कम्स इन। जो रेजिडेंशियल कैचमेंट भी डेवलप होता है वो बहुत प्रीमियम रेजिडेंशियल कैचमेंट डेवलप होता है। हमारे यहाँ भी कई सारे गोल्फ सेंट्रिक डेवलपमेंट्स आने वाले हैं जो हम लॉन्च करेंगे बहुत जल्दी। ओके, विद इन दिस नेक्स्ट 1 ईयर वी आर वेरी कॉन्फिडेंट कि इस प्लेस की वाइबिलिटी एक अलग लेवल की होगी। आगे बढ़ने से पहले, इसके बारे में जाने से पहले एक और क्वेश्चन। द्वारका में रिसेंटली 2 मॉल्स आए हैं, एक वेगस मॉल आया है सेक्टर 13 में और एक सेक्टर 21 में मेट्रो स्टेशन के ऊपर ही मॉल खुला है, पैसिफिक मॉल। IICC भी हो गया 3rd। IICC इज़ नॉट अ मॉल बट कमर्शियल है वो भी, और ये 4th कमर्शियल हो गया। तो इतने छोटे से जगह में, एरिया में ये भी कमर्शियल है, तो लोग उन मॉल्स में क्यों नहीं जाएंगे और यहाँ पे क्यों आएंगे जो कि उनके घर के पास है? प्रकाश जी, बहुत अच्छा सवाल है, और ये हमारे जितने भी जो कस्टमर्स आएंगे उनके लिए भी एक बहुत ज़रूरी है जानना। देखिए, हर फॉर्मेट की रिक्वायरमेंट होती है। जो मॉल्स आपने नाम लिए, ये एक बिग बॉक्स फॉर्मेट्स हैं रिटेल के, इनकी एक अलग रिक्वायरमेंट होती है और अलग वाइबिलिटी होती है। इसके बाद आते हैं शॉपिंग सेंटर्स। अब अगर कोई रिटेलर जब डिसाइड करता है कि उसको कहाँ पर अपना एक रिटेल फॉर्मेट ओपन करना चाहिए, तो वो कई सारी चीज़ें देखता है। वो एक तो लोकेशन देखता है, उसकी ऑपरेशनल इफिशिएंसी कहाँ ज़्यादा निकल के आएगी वो देखता है, जो कॉस्ट है इन रनिंग दैट पर्टिकुलर फॉर्मेट एंड डिराइविंग अ प्रॉफिटेबिलिटी आउट ऑफ इट, ये ज़रूर देखता है। अब इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें, एक बिग बॉक्स फॉर्मेट जो कि एयर कंडीशन फॉर्मेट्स होते हैं और एक इस तरह के शॉपिंग फॉर्मेट्स, अगर इनको कंपेयर करें तो बहुत सारे बेनिफिट्स हमारे फॉर्मेट्स में हैं, विच वी आर वेरी कॉन्फिडेंट कि ये प्रोडक्ट इज़ ऑलरेडी लाइक सक्सेसफुल, इट इज़ एन एस्टैब्लिश प्रोडक्ट, सो दिस विल ऑल्सो बी वेरी सक्सेसफुल। इसमें अगर आप देखेंगे, अगर आप किसी भी एक रिटेल शॉपिंग मॉल में जाते हैं और एक कस्टमर एक शॉप खरीदता है, तो जो एरिया उसको मिलता है एज़ पर द सुपर टू कारपेट, उसको करीब करीब हाफ का एरिया मिलता है। ओके, हम यहाँ पर जो प्रोडक्ट दे रहे हैं इसमें 100%, ऑलमोस्ट 100% उसको एरिया डिफाइंड होता है कि ये उसको मिल रहा है, दैट इज़ यूजेबल एरिया। ओके, पहला तो ये डिफरेंस हो जाता है। दूसरा, हम इसमें जो मेंटेनेंस कॉस्ट है, दोज आर अ मेजर फैक्टर। एक रिटेलर की प्रॉफिटेबिलिटी जो होती है वो कई चीज़ों से निकलती है, एक तो फुटफॉल से निकलती है, दूसरा जो ऑपरेशनल कॉस्ट होते हैं। ऑपरेशनल कॉस्ट में एक मेजर कंपोनेंट होता है मेंटेनेंस का। मेंटेनेंस एक बिग बॉक्स फॉर्मेट में जो कि एयर कंडीशनड है, वहाँ पर हमारी जो नॉर्मल जो मेंटेनेंस चार्जेस हैं 20 to 25 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट के आसपास आती हैं। ओके, और वो सुपर एरिया पे चार्ज होती हैं। तो करीब एज़ पर द मेंटेनेंस चार्जेस दैट आई हैव टोल्ड यू, अराउंड 20 to 25,000 रुपीज़ पर मंथ की एक कॉस्ट होती है ऑन अ 1000 स्क्वायर फीट आउटलेट। हम यहाँ पर जो मेंटेनेंस की बात कर रहे हैं, दैट इज़ अ वेरी वेरी लो मेंटेनेंस प्रोडक्ट। वो कितना होगा? इसमें व्हाट वी आर एस्टिमेटिंग कि एक हमारा जो 100 गज का प्लॉट है, जो हम कमर्शियल प्लॉट्स यहाँ सेल कर रहे हैं, इसमें करीब 1000 से लेके 1500 रुपये तक का। इतना सस्ता? जी हाँ, इतनी 1000 से 1500? जी हाँ। अभी आपने 1000 से 1500 बोल दिया और जब ये डिलीवर हुआ तब आपने 15,000 कर दिया। फिर हमारी इसमें जो मेंटेनेंस है प्रकाश जी, इसमें दैट विल बी ऑन द स्क्वायर यार्ड, और दिस इज़ द बेंचमार्क विच इज़ देयर। बाकी जो SEOs हैं जो अभी प्रैक्टिकल मार्केट में हैं, उसमें जो चार्जेस हैं वो इससे भी कम है। यहाँ पर जो मैं आपको बता रहा हूँ, दैट इज़ टेकिंग टू फैक्टर द सर्विसेज दैट M3M इज़ गोइंग टू बी प्रोवाइडिंग। ओके, सो अराउंड 1500 आप लेके चलिए, 1500 फॉर अ 100 स्क्वायर यार्ड प्लॉट। सर दिल्ली NCR की अगर बात करें तो ऐसे SEO प्रोजेक्ट्स जो हैं वो कितने हैं, या कौन से कुछ एग्जांपल्स आप बता सकते हैं? कस्टमर्स तुरंत रिलेट करेंगे। और ये SEO क्या होता है? एक SEO जो होता है एक नया फॉर्मेट, यहाँ पर भी हम लोग एक नए अवतार में ला रहे हैं, बट दे हैव ऑलवेज बीन अराउंड। आप इसका शूट कर रहे हैं, तो मैं आपको ये बताऊंगा कि अभी ये जो हरियाणा गवर्नमेंट ने हम लोग को एक प्राइवेट डेवलपर्स को एक लाइसेंस दिया है टू डेवलप दिस अंडर द न्यू कमर्शियल प्लॉटेड पॉलिसी। ओके, इसके पहले गवर्नमेंट खुद बना के देती थी, यहाँ पे हुडा के SEOs होते थे और वही बहुत पॉपुलर हैं।
सेक्टर 14 बट अगर मैं हुडा के या गवर्नमेंट के ऐसे एस देखे, जैसे आपने सेक्टर 14 का नाम लिया है, वो बहुत ही अनमैनेज्ड है, बहुत ही गंदा लगता है देखने में, जी, और इवन वहाँ पे पार्किंग प्रॉब्लम्स भी होते जी। हैं। तो इन सब चीज़ों को आप कैसे एड्रेस करेंगे अपने? तो आप ये आपने जो ये कवर किया है आप बट ये आपने तो 3D मॉडल बनाया, ये बहुत सुंदर लग रहा है देखने में, लाइट्स वाइट्स आपने बहुत अच्छे से लगाए हैं, हाँ। लेकिन जब एक्चुअल में बन के आएगा तो क्या डिट्टो ऐसे ही होगा? बिल्कुल ऐसे ही होगा प्रखर जी, बिकॉज इसमें जो हमारी मेंटेनेंस एजेंसी होती है वो कॉन्ट्रैक्ट करती है कस्टमर से, हमारे नॉर्म्स होते हैं कि आपके जो फसाड मेंटेन करने हैं और जो बाकी जो बाहर का आउटलुक है, ये सब चीज़ें हमारे कंट्रोल में होती हैं, तो कस्टमर्स को उसी के तहत जाना पड़ता है। ओके। आपने जो बात किया, जो ट्रेडिशनल फॉर्मेट्स हैं वो दोज वर डेवलप बाय द गवर्नमेंट एजेंसीज, तो इन टर्म्स ऑफ अ मॉडर्निस्टिक आउटलुक एंड द एमिनिटीज़ विच आर गोइंग टू बी देयर, सो दे आर नॉट अप टू दैट ग्रेड, बट whatever we are providing that is as per the conventional requirement नहीं है, आजकल के रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग डेवलप कर रहे हैं। इसमें अगर आप देखेंगे तो सर आपने, सॉरी टू इंटरप्ट, जी आपने अभी तक कोई SEO का प्रोडक्ट लॉन्च किया है कहीं? बिल्कुल किया है प्रखर जी। इसमें अगर आप द्वारका एक्सप्रेसवे को स्टडी करेंगे तो एक हमारा प्रोडक्ट ऑलरेडी लॉन्च होके बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, पूरा सोल्ड आउट है सेक्टर 84 में। सो कमिंग फ्रॉम NH8 साइड इट इज़ जस्ट अराउंड 1 किलोमीटर फ्रॉम देयर, और हम दूसरे एंड पे बट वो भी अभी बन ही रहा है, बना हुआ कोई आपने, मतलब जो नहीं, ऑलरेडी रेडी है, जहाँ पे लोग जाके एक्सपीरियंस कर सके? ये पॉलिसी गवर्नमेंट की अभी अनाउंस हुई है, तो ये जितने भी प्राइवेट डेवलपर्स ने ऑफरिंग लानी शुरू की है वो अभी शुरू किया है। ओके, अच्छा, ये चीज़ पहले था ही नहीं जी। मार्केट में। तो ओके। अगर मैं आपको यही बता रहा था कि जो हमारे जो डेवलपमेंट्स हैं सेक्टर 29 गुड़गांव में, जो कि गुड़गांव के रेजिडेंट्स को तुरंत समझ में आ जाएंगे, सेक्टर 14 मार्केट है, तो यहाँ पर जो रेट्स चल रहे हैं बिटवीन 7 लाख रुपीज़ पर स्क्वायर यार्ड टू 11 लाख रुपीज़ पर स्क्वायर यार्ड, सो विच इज़ अ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ऑन द रिटर्न ऑन द अमाउंट इन्वेस्टेड। हम इसको एक बहुत अफोर्डेबल प्राइस पॉइंट पे लॉन्च करते हैं बिकॉज हमारी पहली ऑफरिंग है एंड वी वांट टू मेक श्योर दैट द कस्टमर अर्न्स मनी आउट ऑफ दिस। इसीलिए इसकी कमर्शियल वायबिलिटी हमेशा इस्टेब्लिश होगी। ओके सर, इसमें इस मैप में आपने जो 3D बनाया, इसमें द्वारका एक्सप्रेसवे कौन सा है? तो आप जो ये सामने की रोड देख रहे हैं प्रगति जी, ये द्वारका एक्सप्रेसवे है। अच्छा, ये ये हमारी 24 मीटर्स की सर्विस रोड है। ये द्वारका एक्सप्रेसवे है जी। यहाँ से। तो हम अगर इस डायरेक्शन में जाएंगे तो दिल्ली की तरफ चले हम जाएंगे। दिल्ली की तरफ जाएंगे। ओके, आपका उधर से भिजवासन की तरफ से एंट्री है 60 मीटर रोड की। कौन सा है वो रास्ता? ये आप इधर आएंगे तो ये 60 मीटर रोड है। ये वो बजगेड़ा वाला रोड है? बजगेड़ा वाला रोड। ओके तो ये आपके 12 मीटर की सर्विस रोड्स हैं इसमें। ओके। जी। और ये एरिया जो आपने ऐसे करके ग्रीन दिखाया है यहाँ पे, ये प्रकाश जी अभी हम लोग नहीं, दिस इज गोइंग टू बी अ फ्यूचर डेवलपमेंट, लेकिन अभी हमने इसको एक ग्रीन एरिया, लैंडस्केप एरिया की तरफ डेवलप रखेंगे। बट मैंने जो देखा है पिछले 2-3 सालों में, इस एरिया में गवर्नमेंट जो है, हरियाणा गवर्नमेंट गार्बेज को डंप करती थी। नहीं, ये हमारे प्राइवेट कंट्रोल में है, हमारी बाउंड्री के अंदर है, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं हो सकता। ये हम डेवलप करना स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, इसके आसपास भी कुछ भी नहीं है? कुछ भी नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ओके सो द एंटायर लैंडस्केपिंग इज गोइंग टू बी डन बाय अस। ओके, आप एक बार बता देंगे कि क्या है? मतलब देख के तो बहुत सुंदर लग रहा है, लेकिन इसमें SCO 113 मार्केट में हमारे पास प्लॉट साइजेस स्टार्ट होते हैं 60 स्क्वायर यार्ड, 100 स्क्वायर यार्ड्स, 115, 129, 145 और 190 से लेकर करीब 250 स्क्वायर यार्ड तक के प्लॉट्स हैं। इसमें हम बेसमेंट, ग्राउंड +4 का स्ट्रक्चर इसमें इन्विसाज है। ओके, बट तो- इसमें अगर मान लेते हैं कि काफ़ी सारे बायर ने ले लिया और कुछ ऐसे आपके प्लॉट्स हैं जिसको बायर ने लिया ही नहीं, तो क्या एक शॉप आपका बना हुआ होगा और दूसरा शॉप नहीं बना हुआ होगा, ऐसा कुछ होगा, या पूरा तब भी आप कंप्लीट करेंगे इसको? नहीं, ये प्रकृति ऐसा है कि रिस्पांस जो आ रहा है उसके हिसाब से, तो जैसे हमारा 84 हमने कुछ ही महीने पहले लॉन्च किया था एंड द एंटायर थिंग वाज एंटायरली सोल्ड आउट। अभी इसको भी हम लोग लॉन्च करने जा रहे हैं, प्रोसेस शुरू है, कस्टमर्स आके देखना शुरू कर चुके हैं। तो यहाँ पर भी जो रिस्पांस मिल रहा है उसके तहत मुझे नहीं लगता कि इसमें एक भी प्लॉट मिलेगा। सो ये रेरा रजिस्टर्ड है? जी हाँ, ये रिवर्स है। ओके सर, एक बार मैं समझना चाहता हूँ कि यहाँ पे क्या चीज़ कहाँ पे है? ये क्या कोई सिनेमा हॉल है या नहीं, क्या है ये प्रकाश जी आप जो देख रहे हैं ये बिल्कुल बैंग ऑन द मेन एक्सप्रेसवे। ये 3 बड़े प्लॉट्स हैं हमारे 400 स्क्वायर यार्ड्स के। ये और इसके अलावा हमारे पास 145 स्क्वायर यार्ड्स के, 115 स्क्वायर यार्ड्स के, और बीच में एक सेंट्रल ग्रीन है जो कि नॉर्मली सेंट्रल ग्रीन यानी ये वाला? हाँ जी, 1.5 एकर्स में हमने एक सेंट्रल ग्रीन प्रोवाइड किया हुआ है। बट नॉर्मली यहाँ पे तो सेंट्रल ग्रीन बोलते हैं, लेकिन अगर आप सेक्टर 29 भी देखो गुड़गांव का, तो वहाँ पे पार्किंग के लिए वो यूज़ होता है। तो प्रकाश जी तो आप ये कैसे इंश्योर करोगे कि ये कल को पार्किंग ना बन जाए और ये ग्रीन एरिया ही रहे? ये यू कैन रेस्ट अश्योर्ड कि ये M3M का प्रोडक्ट है और इसमें अगर हम लैंडस्केपिंग प्रोवाइड कर रहे हैं तो वील टेक प्रॉपर केयर ऑफ दैट।
जो हमारी जो इंटरनल बुलेवार रोड्स हैं, ये 24 मीटर के रोड्स हैं। यहाँ पर आपको सरफेस कार पार्किंग अवेलेबल रहेगी। तो ये जो रोड है, ये जो जी। 24 मीटर के रोड आप बता रहे हैं, ये गवर्नमेंट बनाएगी या आप बना रहे हैं? नहीं, ये ऑलरेडी रोड्स बन चुकी हैं प्रखर जी, यू कैन सी इट ऑन द साइड। ये हमारी रोड्स बनी हुई हैं। ये कौन ये बना हमारे रहा है? कंट्रोल में, ये M3M का है। ओके, तो ये दैट मीन्स जितना कि भी एटलीस्ट डेवलपमेंट रोड है, अच्छा बना रहेगा। हाँ जी, हाँ जी। ओके, इसमें जो प्रोडक्ट आप देख रहे हैं सब जगह टेरेस है। सो जो भी कस्टमर होगा उसको टेरेस राइट्स भी हम दे रहे हैं। तो Okay. ही कैन एग्जैक्टली यूज़ द टेरेस ऑल्सो कमर्शियली। सो ही कैन Okay. यूज़ इट फॉर F&B और एनी अदर रिक्वायरमेंट दैट ही मे थिंक ऑफ। सो द वाइबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट गोज ऑन मच। ऐसा कुछ है यहाँ पे कि इस कैटेगरी के या इस टाइप के ही प्रीमियम शॉप्स ओपन होंगे यहाँ पे, या कोई कुछ भी आके यहाँ पे खोल सकता है? तो प्रकाश जी इसमें या SEO फॉर्मेट जो है कोई आके अपने यहाँ पे फैक्ट्री भी लगा सकता है, मतलब कमर्शियल है तो कुछ भी कर सकते हैं? प्रकाश जी ये बड़ा एक फ्लेक्सिबल मॉड्यूल है SEOs का, और बेसिकली इट इज़ डिज़ाइन टुवर्ड्स कमर्शियल, रिटेल एंड ऑफिसेज। तो इसमें प्राइमरली जो है रिटेल यूज़ होता है, और ऊपर के फ्लोर्स पे लोग ऑफिसेज भी बना सकते हैं। बिकॉज देयर इज़ अ इंटरनेशनल एयरपोर्ट कमिंग ओवर हियर विच इज़ वेरी नियर बाय। तो इसमें जो भी हमारा लॉजिस्टिकल कंपनीज हैं, दे कैन टेक अप ऑफिस आउट हियर। मेरे पास एंड यूज़र से बहुत एक अच्छा पॉजिटिव फीडबैक आ रहा है, और कई सारे ज्वेलर्स हैं, F&B आउटलेट्स हैं जो इसमें ऑलरेडी इंटरेस्ट दिखा रहे हैं टू हैव देयर ओन स्टैंड अलोन फॉर्मेट। सर व्हाट आई कैन सी है कि जितने भी ग्लासेस लगे हैं, ग्रिल जैसा मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, हर जगह ग्लास है। जी तो आपने क्योंकि ज्वेलर्स का नाम लिया तो उनके लिए सेफ्टी बहुत बड़ा कंसर्न होता जी है, हाँ। एंड गुड़गांव में तो लोग ATM भी उठा के ले जाते हैं, मैंने न्यूज़ में पढ़ा है। तो आप यहाँ पे वो सेफ्टी कैसे इंश्योर करेंगे? तो देयर विल बी मल्टीपल लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी। सिक्योरिटी के बारे में आप हमारे M3M के किसी भी डेवलपमेंट में चले जाएँ तो देयर ऑलवेज 3 to 5 लेवल ऑफ सिक्योरिटी। सिक्योरिटी विल बी ओवर हियर ऑल्सो। सो वाई आर वी प्रोवाइडिंग दिस टाइप ऑफ फसाड? बिकॉज दिस टाइप ऑफ अ ट्रांसपेरेंट फसाड ये हमेशा एक रिटेल फॉर्मेट में बहुत अच्छा काम करता है। द मोर द कस्टमर कैन लुक इनटू द शॉप, तो उसको एक डेप्थ की फीलिंग आती है, और उसको अंदर जाने में एक हिचक नहीं होती है कि अगर कोई बंद फॉर्मेट होता है तो कस्टमर्स थोड़ा सा हिचकते हैं कि क्या है अंदर। लेकिन अगर हर चीज़ ट्रांसपेरेंट है, इट इज़ द लाइटिंग इज़ एम्बियंट लाइटिंग एंड द डेकोर विच इज़ यूज्ड इज़ वेरी इन्वाइटिंग, दे विल वॉक इनटू दैट। और अगर आप इसको देखेंगे भी तो ये पेडेस्ट्रियन पैराडाइज की तरह बनाया गया है। तो ये हमारा मेन एंट्री पॉइंट्स जो है, एक तो यहाँ पर है, एक मेन एंट्री पॉइंट हमारा दूसरी तरफ से दिया हुआ है जो 60 मीटर रोड की जो तरफ से बजगेड़ा वाला रोड है, हाँ, उधर वहाँ से से भी भी, entry यानी point कि है। उस तरफ आएगा सेक्टर 112, जी। 112 की तरफ से भी आप एंटर कर सकते हैं जी, यहाँ। जी। ओके, आपको मैंने बताया कि हम ये सेंट्रल 1.5 एकर्स का एक लैंड पैच है, ये वाला वो लैंड पैच है जिसको आप ग्रीन एरिया बनाएंगे। डेवलप कर रहे हैं। वो स्विमिंग पूल है क्या, या वाटर बॉडी है? वाटर बॉडीज है, वाटर बॉडीज है। इसमें स्विमिंग पूल का तो कोई वो नहीं है, वाटर बॉडीज रहेंगे। ओके, लेकिन एक और हमने डेवलपमेंट किया है कि हम इसको एक एज अ ग्रीन एरिया डेवलप कर रहे हैं, लैंडस्केप, Okay. विच विल बी देयर फॉर क्वाइट सम टाइम। ऑलराइट। और आपने देखा कि जो इंटरनल रोड्स हैं 24 मीटर्स के बुलेवार हैं, इसके बगल में हमारे फ्यूचर डेवलपमेंट्स हैं जो कि कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल ऑफरिंग्स रहेंगे। तो एग्जैक्टली, यानी कि वो जो पॉइंट है, जी हाँ। वो जो ग्रीन एरिया है, जी हाँ, वो बंद रोड के साथ टच होता है, बिल्कुल। दिल्ली गुड़गांव का जो एग्जैक्टली बॉर्डर है वो। इसको आप कह रहे हैं? हाँ, यहाँ पे ही कहीं पे बंद रोड होगा। हाँ, तो जो भी कस्टमर्स हमारे रहेंगे 111 में या 113 में, दे विल ऑलवेज कम अक्रॉस टू दिस लोकेशन फॉर शॉपिंग, अपार्ट फ्रॉम द ट्रैफिक विच वी आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम आउटसाइड। देयर इज़ अ कनेक्टिविटी ऑल्सो, अंडरपास है यहाँ पे सेक्टर 111 और 113 के बीच में, वो कनेक्टिविटी दे देगी आपको। इवन 12 और 13 के बीच में भी कनेक्टिविटी है, बट आई एम श्योर कि 113 और 111 के बीच में एक अंडरपास है द्वारका एक्सप्रेसवे को क्रॉस करने के लिए, फॉर पेडिस्ट्रियंस एज वेल एज लाइट मोटर व्हीकल्स। तो प्रकृति इसीलिए मैं कह रहा हूँ, बिकॉज ओवर अ पीरियड ऑफ द नेक्स्ट 2 years द्वारका एक्सप्रेसवे इज गोइंग टू ट्रांसफॉर्म द एंटायर लैंडस्केप ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग, बिकॉज ऑफ द प्रॉक्सिमिटी टू सो मेनी इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशंस दैट वी हैव। करेक्ट। इस एरिया की वाइबिलिटी जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। हमारा भी यहाँ पर, क्योंकि ये स्मार्ट सिटी हम पहला डेवलप कर रहे हैं यहाँ पे गुड़गांव में, तो इसका भी हमारा भी कॉम्पोजिशन ऑफ द एंटायर प्रोडक्ट विल इंश्योर दैट दिस प्रोडक्ट डज वेरी वेल, बिकॉज अभी हमारा डेवलपमेंट शुरू हो गया है। वी आर इनटू अ फेज वेयर वी आर एंटरिंग इनटू अ साइकिल ऑफ 10-year डेवलपमेंट। सो दैट इज़ वाई वी आर वेरी कॉन्फिडेंट एंड आवर एंटायर फोकस इज गोइंग टू बी शिफ्टिंग ऑन दीज प्रोडक्ट्स वेरी सून। तो सर अगर मैं बात करूँ, अभी आपने इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है, कब तक इस प्रोजेक्ट को आप कंप्लीट कर देंगे? देखिए प्रकाश जी, अगर अभी बिल्कुल मिड है हाँ 2020 का, तो आप इसको कंप्लीट कब तक करें, कितने ईयर्स के बाद? M3M की प्रकाश जी, अगर आप कोई भी प्रोडक्ट स्टडी करेंगे तो बिफोर लॉन्चिंग हम लोग उसके ऊपर काम शुरू कर देते हैं। हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स जो हैं वो ऑलरेडी इन प्लेस होते हैं,
मतलब आइडेंटिफाइड होते हैं, वी हैव गॉट अ पैनल ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स अवेलेबल विद अस। तो जैसे ही कस्टमर्स आएंगे यहाँ पे हम उनको कॉन्ट्रैक्टर्स से इंट्रोड्यूस करा देंगे। हमारी साइट पे एक्सकवेशन वर्क ऑलरेडी डन है। ओके। अगर आप देखेंगे तो आई थिंक दैट विद इन द नेक्स्ट 12 मंथ्स द एंटायर स्ट्रक्चर शुड बी अप एंड रनिंग। जो भी कस्टमर यहाँ पे लेगा उसको भी एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत 12 मंथ्स में आप ये कंप्लीट कर देंगे? जी हाँ। तो आर टारगेट इज़ कि हम 12 से हमारा टारगेट वैसे टाइम फ्रेम 18 महीने का है, लेकिन एज पर द कमिटमेंट टाइम लाइन्स दैट वी आर सेइंग, तो विद इन 12 to 15 मंथ्स द इंटायर डेवलपमेंट। सो नेक्स्ट ईयर के Q4 यानी नेक्स्ट ईयर दिसंबर तक, जब तक द्वारका एक्सप्रेसवे का गुड़गांव वाला पार्ट रेडी होगा, वी शुड बी रेडी विद द इंटायर डेवलपमेंट। सो इंटायर डेवलपमेंट मीन्स कि सिर्फ स्ट्रक्चर या बिल्कुल ऐसे ही लाइटिंग वाइटिंग सब फिनिशिंग के साथ? तो स्ट्रक्चर हम तैयार करवा लेंगे कस्टमर्स के तहत, और उसके बाद जो अगर किसी को ऑपरेशनली उसको और उसमें ग्लेजिंग करवानी है या फसाड का काम कराना है वो अलग है, बट हमारा स्ट्रक्चर वर्क कंप्लीट होना चाहिए। ओके, ग्रेट। इन टर्म्स ऑफ सर्विसेज विल बी कम्प्लीटली रेडी। ये ओपन एरिया है, जब बहुत गर्मी होगी यहाँ पे या बहुत ठंड होगी या बारिश हो रही होगी, स्पेशली बारिश के टाइम पे मैंने देखा है, जैसे द्वारका में देख लो आप या गुड़गांव के भी जो ओपन मार्केट्स है उसमें देख लो, तो लोग बारिश की वजह से फिर जाना नहीं पसंद करते हैं मार्केट में, क्योंकि एक शॉप से निकल के दूसरे शॉप में जाने के लिए उनको बारिश में भीगना पड़ेगा या धूप में जाना पड़ेगा। उसके लिए आपका भी सिस्टम वैसे ही दिख रहा है मुझे, बट इसके लिए आपने क्या किया है? तो प्रकाश जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा और ये पॉइंट आउट भी करना चाहिए हम लोग को। जो एक ट्रेडिशनल फॉर्मेट होता है उसमें ये चीज़ें नहीं सोची जाती थी। ओके। लेकिन अब जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, अगर आप देखेंगे, इसको पॉइंट आउट करेंगे तो हर शॉप, जूम करता हूँ। हाँ इसको जूम करके दिखाएं, तो एक कॉमन कॉरिडोर रन कर रहा है थ्रू आउट द प्रोडक्ट। ओके, बट इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स और ये कॉमन कॉरिडोर मुझे एक छोटा छोटा दिख रहा है। जैसे आप यहाँ पे देखिए, ये तो बहुत छोटा सा एरिया दिख रहा है, तो कैसे जाएंगे वहाँ पे? ट्रैफिक जैम हो जाएगा चलते चलते। नहीं, दिस इज़ अ वॉकवे वेयर यू विल बी कम्प्लीटली प्रोटेक्टेड बाय नॉट ओनली सनलाइट, वाटर, अगर ऐसा कुछ भी होगा तो इट विल बी प्रोटेक्टेड। ओके, तो इस एरिया से आप किसी भी शॉप में घूम सकते हैं इस वाले ब्लॉक के? हाँ, ये कॉमन एक पाथवे रन कर रहा है विच विल प्रोवाइड यू एक्सेस टू ऑल शॉप्स। सो विच मीन्स अगर मैं ग्राउंड फ्लोर में हूँ किसी एक शॉप के, तो उसके ऊपर कितने फ्लोर्स होंगे टोटल यहाँ पे? तो आपको मैंने बताया कि हम बेसमेंट, उसके बाद ग्राउंड +4 स्ट्रक्चर है। ओके, तो बेसमेंट है और +4 स्ट्रक्चर्स हैं, तो उस +5 स्ट्रक्चर को मैं अंदर से किसी भी शॉप में जाके एवरी access कर SEO सकता हूँ? इज़ अ इंडिविजुअल यूनिट इन इटसेल्फ। ओके। और जैसे मान लीजिए एक F&B का आउटलेट है, उसके बगल में कुछ और आउटलेट है, तो अगर आप उस आउटलेट में जाएंगे तो फिर आप उस पर्टिकुलर आउटलेट में ही आप शॉपिंग कर सकते हैं। और गोइंग टू अनदर आउटलेट यू हैव टू कम आउट अगेन इन द कॉमन एरिया। सो अगर टेरेस भी तो सबके कॉमन है, ऊपर मैं देख रहा हूँ, तो क्या टेरेस से भी जा सकते हैं? नहीं, टेरेस के ऊपर भी अगर आप देखेंगे तो दोज आर क्लियरली मार्क्ड, सो देयर विल बी क्लियर डिमार्केशंस फॉर ईच आउटलेट। सो फॉर एग्जांपल अगर किसी ने 2 शॉप लिए, आपके 2 ब्लॉक्स लिए, 1 and 2, तो क्या वो अंदर से दोनों को कनेक्ट कर सकते हैं? That will be the decision of the facility management agency. They'll have to take structural approvals. ओके। तो जो भी स्ट्रक्चरल अप्रूवल हमारी एजेंसी देगी उसके तहत वो कर सकते हैं। और मैंने ऐसे मार्केट में ये भी देखा है कि वो होर्डिंग्स लगा देते हैं, बिल्कुल अनमैनेज्ड होर्डिंग्स होता है। एक का होर्डिंग बिल्कुल ब्राइट होता है तो दूसरे का बस पेंट किया हुआ होता है। इट्स अ वेरी रेलिवेंट प्रॉब्लम, लेकिन अब ये प्रॉब्लम एड्रेस हो चुकी हैं। कैसे आप इसको इसमें जब भी हम हमारी एजेंसी होगी यहाँ फैसिलिटी मैनेजमेंट वाली, वो उसमें डिफाइन करती है कि आप किस एरिया में साइनेज लगा सकते हैं। Okay. व्हाट इज़ द यूनिफॉर्मिटी ऑफ द साइनेज। तो एक कॉमन आपका स्पेस अवेलेबल होगी, आप उसी में साइनेज लगा सकते हैं। इट विल नॉट बी अ हैफहैज़र्ड ऑफ इट। ऑलराइट सर, और कुछ बताइए इस प्रोजेक्ट के बारे में। इतना बड़ा सा लग रहा है मुझे अभी भी लग रहा है कि मुझे सब कुछ नहीं पता है इसके बारे में। तो इसका जो मेन एस्पेक्ट है SEOs का, हमने जितने भी SEOs अभी तक देखे हैं, जो पुराने SEOs हैं प्रकाश जी, उसमें सब में अगर आप ये देखेंगे जिस प्राइस पे लोगों ने बाय किया था और आज के प्राइसेस में बहुत क्वांटम फ़र्क है। ये SEO जो है हम लॉन्च कर रहे हैं करीब 4,18,000 रुपये गज़ पे। आसपास में जो रेजिडेंशियल कैचमेंट डेवलप हो रहा है वो बहुत प्रीमियम रेजिडेंशियल कैचमेंट है। तो एक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं ये समझता हूँ कि अगर 1 लाख स्क्वायर फीट का मॉल है तो 1 लाख पॉपुलेशन होनी चाहिए उसको एक सस्टेन करने के लिए। तो गोइंग बाय दैट पर्टिकुलर लॉजिक, अगर मैं देखता हूँ कि हमारे आसपास में कैचमेंट कितना है, अगर मैं द्वारका का जो हमारे से कुछ ही मिनट दूर है, न्यू पालम विहार है और ओल्ड गुड़गांव है, ये सब डेवलपमेंट मैं अगर देखता हूँ, ऑल पुट टुगेदर अ फ्यूचर कैचमेंट ऑफ अराउंड 12 लाख फैमिलीज आर गोइंग टू बी देयर। सो इफ आई टेक अ फैक्टर ऑफ 4, so we are talking about 50 lakh people out here. Okay. I'm not saying that they all come across to this development, but what I see is that over the next 2 to 3 years,
a catchment of around 5 lakh residential families will be developing over here. ओके Now that establishes the the viability of the product. एक स्टैंड अलोन फॉर्मेट में अगर आप देखें, हम सभी लोग जो है कनॉट प्लेस में जाना बहुत प्रेफर करते हैं, या एक साउथ एक्स में जाना प्रेफर करते हैं, ग्रेटर कैलाश में जाना प्रेफर करते हैं. बट इन सब जगह का जहाँ पे भी आपने नाम लिया, इन सब में पार्किंग के बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. उसको आप पहले बता दीजिए सर, उसके बाद ये क्वेश्चन होगा मेरा आपके लिए कि आप पार्किंग प्रॉब्लम को कैसे एड्रेस करेंगे. क्या ये बेसमेंट में पार्किंग कराएंगे, कैसे होगा वो एड्रेस? तो अभी मैं इसके ऊपर आ जाता हूँ कि अगर आप देखेंगे जो शॉपिंग एक्सपीरियंस होता है, हम लोग कनॉट प्लेस या ग्रेटर कैलाश या इस तरह के मार्केट्स में जाना प्रेफर करते हैं, और ब्रांड्स भी वहाँ पर रहना प्रेफर करते हैं बिकॉज वहाँ पे शॉपिंग ज़्यादा होती है. तो इसकी वजह से ये फॉर्मेट की सक्सेस के लिए हम लोग बहुत कॉन्फिडेंट हैं. आपने बताया पार्किंग का, वहाँ पर यहाँ पर भी एडिकेट सरफेस कार पार्किंग हमने प्रोवाइड की हुई है. इससे बेसमेंट में कार पार्किंग नहीं है. मतलब बेसमेंट है लेकिन बेसमेंट में कार पार्किंग नहीं बेसमेंट इस किसके लिए है सर? है. बेसमेंट इज़ फॉर देयर रिटेल यूज़. अगर वो अच्छा, इंडिविजुअल बेसमेंट सर शॉप के? हाँ. ओके. तो हर शॉप्स का एक इंडिविजुअल बेसमेंट है. अगर चाहें तो उसको स्टोरेज की तरह यूज़ करें. इफ दे वांट टू यूज़ फॉर अ रिटेल पर्पस और ऑफिस पर्पस, दे कैन यूज़ इट. ओके. तो इसमें मैं इसको बेंचमार्क करता हूँ. जो हम कमर्शियल फॉर्मेट्स की बात कर रहे थे शॉपिंग मॉल्स से, नॉर्मली आज की डेट में हम लोग 15,000 रुपये स्क्वायर फीट से लेकर 25,000 रुपये स्क्वायर फीट तक का रेट पे हम लोग सेल करते हैं ग्राउंड फ्लोर. ओके. और वो सुपर एरिया पे बेचते हैं. तो यू हैव टू डबल द रेट. सो अगर मैं 20,000 स्क्वायर फीट का ग्राउंड फ्लोर बेच रहा हूँ तो 40,000 स्क्वायर फीट का मेरा एक्चुअल रेट है. जो मैं इसमें एरिया दे रहा हूँ, टिपिकली गोइंग बाय द एग्जाम्पल ऑफ अ 100 स्क्वायर यार्ड प्लॉट, तो मैं करीब 5,000 स्क्वायर फीट का बिल्टअप एरिया दे रहा हूँ अक्रॉस ऑल फ्लोर्स. उसके हिसाब से अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ, जो मेरा पर स्क्वायर फीट रेट आता है वो करीब 7,500 से 8,000 रुपये स्क्वायर फीट का एवरेज रेट आता है. इसमें एसईओज़ का ये होता है कि हम फ्लोर वाइज रजिस्ट्री नहीं करते हैं, तो हमें पूरा यूनिट ही परचेज करना पड़ता है. बट पीपल हैव सीन वैल्यू एंड दैट इज़ वाई वी आर गेटिंग अ लॉट ऑफ इंक्वायरीज फ्रॉम एंड यूजर्स, पीपल हु आर एक्चुअली लाइक ज्वेलर्स और मे बी अदर फॉर्मेट्स who have seen the success of this format. So they are actually coming across to us and taking positions right now. Okay. आप ये कैसे इंश्योर करोगे कि जो एसईओ के प्लॉट्स हैं वो ओवर सप्लाई नहीं कर दो आप? तो प्रकाश जी, इसमें अगर आप देखेंगे तो जब एक सेक्टर लॉन्च होता है तो एज पर द हुडा पॉलिसी ओनली 3.5% ऑफ दैट पर्टिकुलर डेवलपमेंट कैन बी गिवन टू अ कमर्शियल सो जितना भी यहाँ पर ऑफरिंग्स आएंगी, everything will be taken care of that they remain within the parameter of 3.5%. ओके. So they will never be an oversupply per se. ओके. एंड इसमें आपने जैसे बोला कि बेसमेंट है प्लस 4 है, 4 फ्लोर. ग्राउंड प्लस 4. अगर कोई उसके ऊपर भी बनाए, जैसे लोग बना लेते हैं, आज नहीं बनाते हैं बट वो जब आप उसको हैंडओवर करते हो तो वो बना लेते हैं. हो ही नहीं सकता. या वो कुछ एक्सटेंशन कर लें अपने सामने. ये एक्चुअली पॉसिबल नहीं हो सकता बिकॉज मैनेजमेंट एजेंसी है, उनको जितना कंस्ट्रक्टेड एरिया दिया गया है, जिसकी रजिस्ट्री होगी, सेल डीड होगी, वो उनको आइडेंटिफाइड है, तो दे कैन नॉट एक्सीड दैट पर्टिकुलर परमिसिबल लिमिट. लेट्स से सरोजिनी नगर का एग्जांपल लेते हैं. आई डोंट नो वो एससीओ में फिट इन करता है या नहीं, बट उसमें भी ऐसी शॉप है, नीचे भी ऊपर भी, और वो सामने रेडी लगा लेते हैं. तो ऐसा कुछ यहाँ पे भी लगने होगा या? दोज आर बेसिकली डेवलपमेंट्स विच आर नॉट डन बाय प्राइवेट डेवलपर्स. तो यहाँ पर तो बहुत एक्सेस कंट्रोल होगा. यहाँ पे 5 लेवल ऑफ सिक्योरिटी दी जाएगी, तो वो सारी चीज़ें यहाँ परमिटेड नहीं होंगी. एसईओज़ का एक फैक्टर है जो कि दिस मेक्स इट वेरी वायबल एज एन इन्वेस्टमेंट. हमारे इंडियन माइंडसेट में भी देखिए प्रकाश जी, ऐसा होता है कि हम अगर एक मॉल है उसमें एक दुकान खरीदते हैं और एक हम प्लॉट खरीदते हैं, तो आज भी इंडियन माइंडसेट यही कहता है कि हम ज़मीन खरीदें, एक कमर्शियल प्लॉट खरीदें, उससे हमारा अटैचमेंट ज़्यादा होता है. सो देयर बाय दैट इज़ वाई वी सी अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन दीज एसईओज़, बिकॉज पीपल आर एक्चुअली गोइंग टू ओन अ प्लॉट ऑफ लैंड. सो दे आर नॉट गोइंग टू ओन अ पर्टिकुलर अनडिवाइडेड शेयर जिसे कहते हैं वहाँ पे एक शॉप में लेने का. ओके. वो हम नहीं परचेज करें, वी आर बाइंग एक्चुअली लाइक अ प्रोडक्ट. तो यूनिफॉर्मिटी कैसे इसमें आप इंश्योर करोगे? सो द इंटायर द अलाइनमेंट हैज़ बीन डन, द कॉन्फ़िगरेशंस हैव बीन आइडेंटिफाइड. ये एक प्लान्ड डेवलपमेंट है. यू कैन नॉट चेंज द फसाड, यू कैन नॉट चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ द इंटायर थिंग. तो ये एवरी कस्टमर हैज़ टू कन्फर्म टू द डिज़ाइन एस्पेक्ट. सो एक बार ये पूरा समझ ले कि ये क्या है. तो प्रकाश जी, ये पूरा डेवलपमेंट जो आप अभी इसमें मॉडल पे देख ही रहे हैं, ये करीब 8.5 एकड़ में डेवलप हुआ है. ओके. इसमें हमारा बीच में 1.5 एकड़ का लैंडस्केप ग्रीन है, जो कि नॉर्मली कोई प्रोवाइड नहीं करता है आज. और ये आप इसको यहाँ पे जूम इन करके दिखा सकते हैं, ये वाला जो एरिया. हाँ जी. अब ये 5 ब्लॉक्स में डिवाइडेड है. जो आप सामने देख रहे हैं ये 400 गज़ के प्लॉट्स हैं हमारे,
और ये जो इधर ब्लॉक देख रहे हैं जो 24 मीटर्स बुलेवार के जस्ट बगल में हाँ, ये इसमें मेनली हमारे 145 स्क्वायर यार्ड्स के प्लॉट हैं और 115 स्क्वायर यार्ड्स के प्लॉट हैं। कॉर्नर प्लॉट्स बड़े हैं 190 स्क्वायर फीट के ओके स्क्वायर यार्ड के और 240 के। सिमिलरली पीछे जो आप देख रहे हैं इसमें हमारे 60 गज के और 100 गज के, पीछे मतलब वो वाला जो आर्क में आप प्लॉट्स देख रहे हैं पीछे, करेक्ट वो आपके 60 गज के और हाँ जी, तो 60 गज के और 100 गज के प्लॉट्स हैं। और इधर ज़्यादातर मेजॉरिटी जो है आपके 115 स्क्वायर यार्ड्स के प्लॉट हैं। देयर इज अ 6 मीटर वॉकवे अक्रॉस ईच मेकिंग इट अ पेडेस्ट्रियन पैराडाइज, बिकॉज आजकल कस्टमर्स वॉक अराउंड करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। एक सेफ्टी फीचर जो मैंने आपको पहले भी हाईलाइट किया था कि टू प्रोटेक्ट पीपल पेडेस्ट्रियंस फ्रॉम सनलाइट एंड मे बी रेन वेन एवर इट कम्स, तो देयर इज अ वॉकवे विच इज़ बीन बिल्ट इनसाइड। ओके। तो वो उसमें कस्टमर्स को सेफ्टी रहेगी, दे कैन वॉक अराउंड द एंटायर पेरीमीटर। एक चीज़ और देखा है कि पीपल हु आर कमिंग फॉर शॉपिंग वो चल चल के भी बहुत थक जाता है, और ये इतना बड़ा है कि एक बार में तो शायद कोई ही चल पाए इतना सारा। उनके लिए बैठने के लिए क्या तो अरेंजमेंट? जो सेंट्रल ग्रीन है इसमें हमारे बैठने के प्रोविजंस होंगे, तो पीपल कैन रेस्ट अराउंड, द एल्डरली कैन रेस्ट अराउंड, और जो किड्स हैं उनके इसमें किड्स प्लेइंग लॉट होंगे, तो वो दे कैन एक्चुअली यूज दैट पर्टिकुलर, दैट इज व्हाई द सेंट्रल लैंडस्केप ग्रीन इज देयर। ग्रेट। And for the next few years, there will be a landscape green here area also. here also. So people Until unless the construction activity starts here. Okay. So आप इतना बड़ा ये प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं, डू यू थिंक कि इस प्रोजेक्ट की वजह से यहाँ पे जो ऑलरेडी रेजिडेंशियल सोसाइटीज़ हैं या जो कमर्शियल हैं यहाँ पे आसपास, उनको भी इम्पैक्ट होगा पॉजिटिव या नेगेटिव? ये 100% इम्पैक्ट पड़ेगा प्रकाश जी, बिकॉज इस तरह का प्लान डेवलपमेंट विद द टाइप ऑफ एमिनिटीज़ एंड फैसिलिटीज़ हम प्रोवाइड करने जा रहे हैं। जब भी एक बड़ा मैग्नेट लॉन्च होता है, अगर आप देखेंगे कहीं पे भी गुड़गांव में भी अगर मान लीजिए एम्बियंस था, एम्बियंस के आसपास गोल्फ कोर्स भी बना, उसी के आसपास रेजिडेंशियल भी बना, तो दैट बिकेम अ डेस्टिनेशन प्लेस। सिमिलरली व्हाट वी आर रिसर्चिंग इज़ अ सिमिलर सिचुएशन आउट हियर, और क्यों? बिकॉज ऑफ इट्स प्रॉक्सिमिटी टू दिल्ली, वी आर at the Delhi border, we are 0 kilometers from Delhi, and we are very near the airport and all those other milestones. तो यहाँ की जो कमर्शियल वायबिलिटी है इन टर्म्स ऑफ द रिटेलर्स प्रॉफिटेबिलिटी, वो भी बढ़ेगी, बिकॉज वी हैव अ रेडीमेड कैचमेंट अराउंड। आपके आसपास में जितने भी डेवलपमेंट्स हैं, नथिंग इज लेस देन 8,000 to 10,000 रुपीज़ अ स्क्वायर फीट, ओके, जो इन टर्म्स ऑफ रेजिडेंशियल कैचमेंट है। सो पीपल हु आर लिविंग इन दीज, दे हैव गॉट वेरी हाई डिस्पोजेबल इनकम्स एंड दे टेंड टू शॉप. They tend to shop in nearby shopping formats. Okay. And a shopping format बट अभी like this, सबके मन में यही है, ये कोविड को लेके, एंड देयर आर सो मेनी जॉब लॉस, कुछ रिसेशन भी बोल रहे हैं। सो डू यू थिंक कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब तक आप ये सब लेके आए तो ये सब कुछ इंप्रूव होके इट वुड बी अ Prakash ji, I think it's a short term phenomena. I think within the next 3 to 6 months we should see this pandemic getting over, and people love to shop. That is what we have seen. People love to shop in a great ambience. So that is what we are providing. This is the first in the number of offerings from the M3M stable. The product has been so designed to make it profitable for the person who buys it. सो दे सेक्टर 109 ऑल्सो इन द्वारका एक्सप्रेस है, मुझे द्वारका एक्सप्रेस का पूरा आइडिया एंड टू एंड। तो वहाँ पे भी एक कमर्शियल हब बन रहा है, मॉल्स बन रहे हैं वहाँ पे, ऑफिस स्पेस बन रहा है वहाँ पे, 3-4 हैं वहाँ पे। इंडिया बुल्स है, कॉन्शेंट वन है, नियो स्क्वायर है, और एक SBTL का भी वहाँ पे शुरू होने वाला है। होपफुली वो भी जब तक आपका कंप्लीट होगा शायद वो भी कंप्लीट हो जाए, या मोर और लेस आसपास में कंप्लीट होगा। तो हाउ डू यू सी सेक्टर 113 एंड सेक्टर 109 वाला जो कमर्शियल हब है, आप कैसे उसको काउंटर करोगे? वहाँ पे भी अगर आप इसको एनालाइज करिए कि जहाँ पर भी एक तरह के फॉर्मेट्स इन कॉन्ग्रीगेशन आ जाते हैं, दैट बिकम्स अ डेस्टिनेशन प्लेस। सो अगर एक स्टैंड अलोन मेरा ये डेवलपमेंट होता तो आई वुड बी बैंकिंग मोर ऑन माई रेजिडेंशियल कैचमेंट जो हम लोग डेवलप करेंगे। लेकिन जब कई सारे रिटेल फॉर्मेट्स, जैसे आपका गुड़गांव में एक मॉल स्ट्रेच कहते हैं, गुड़गांव मॉल रोड, वो क्यों? बिकॉज कई सारे मॉल्स वहाँ पे हो गए, तो वहाँ पे ट्रैफिक ऑटोमेटिकली बढ़ गया। ओके। तो व्हाट आई एम सेइंग इज दैट वंस नंबर ऑफ फॉर्मेट्स ऑफ द सिमिलर टाइप कम ओवर देयर, then the better format survives over a period of time, but traffic footfall increases. ओके। एक चीज़ मैंने और देखा है कि अगेन एम्बियंस मॉल, वन ऑफ माय फेवरेट। एम्बियंस मॉल में दिल्ली गुड़गांव के बॉर्डर में एम्बियंस मॉल का जो एरिया है वहाँ पे एक टाइम पे काफ़ी कंजेशन भी हुआ करता था, ट्रैफिक जैम भी होता था, बट फिर भी लोग वहीं पे जाते थे। कंपेयर टू एम्बियंस मॉल का जो लोकेलिटी है, इफ़ यू कंपेयर इट विद गोल्फ कोर्स रोड,
तो गोल्फ कोर्स रोड बहुत ही हाई प्रीमियम प्राइस है, और वहाँ पे लेकिन वहाँ के जो मॉल्स हैं वहाँ पे इतनी फुटफॉल्स नहीं है। इवन आप NH8 पे भी आगे चले जाते हैं जब, तो वो भी प्राइम लोकेशन है, बट वहाँ पे भी इतनी फुटफॉल्स नहीं है जितना कि एम्बियंस मॉल है, क्योंकि वो दिल्ली गुड़गांव का बिल्कुल बैंग ऑन बॉर्डर है। तो जो भी वेस्ट दिल्ली के, साउथ दिल्ली के लोग हैं वहीं प्रीफर करते हैं आना जाना। तो डू यू थिंक कि ऐसा कुछ ये भी क्रिएट कर सकता है? तो आपने बिल्कुल मेरी ही लॉजिक को बोला। एम्बियंस वाज ऑन द बॉर्डर ऑफ दिल्ली, सो पीपल हु डिड नॉट हैव एक्सेस टू अ लार्ज फॉर्मेट फ्रॉम दिल्ली, दे केम अक्रॉस बिकॉज it was an outing for them, and they came across a retail development which was giving them everything within the access that they had. हम सिमिलर चीज़ यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं। हम अगेन वी आर सिटिंग ऑन द दिल्ली बॉर्डर, वी आर फॉर्चुनेटली वेरी नियर टू वेरी इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशंस लाइक एयरपोर्ट एंड एवरीथिंग, Yes. and we are getting ready for a very very premium residential catchment. Anything over here, nothing is getting available for between 5 to 11,000 रुपीज़ का स्क्वायर फीट के रेजिडेंशियल रेट्स हैं आज की डेट में यहाँ पे। वील बी ऑल्सो कमिंग आउट विद द प्रीमियम ऑफरिंग, ए गोल्फ सेंट्रिक ऑफरिंग वेरी सून। So what I'm saying is that there is a ready-made catchment with a great location which we are offering right now. We want to make this a destination place over a period of time. We want that M3M 113 sector and 111 should be the destination places in the top of the mind recall of every person who comes across to Delhi, that they should come across and see the destination. So sir, if you talk about just sector 113, ये जो हमारा प्रोजेक्ट है, जब पैकेज 5 कंप्लीट होगा, अभी तो चलो नेक्स्ट ईयर पैकेज 3 and 4 गुड़गांव वाला साइड कंप्लीट हो जाएगा, एंड देन आफ्टर सम टाइम पैकेज 2 कंप्लीट हो जाएगा दिल्ली का, बट देयर इज अ पैकेज 5 आल्सो विच वुड हैव अ टनल, जहाँ पे द्वारका एक्सप्रेसवे से डायरेक्ट कनेक्टिविटी होगी एयरपोर्ट की टनल के थ्रू सेक्टर 21 होते हुए द्वारका के। सो डू यू फोरसी कि अभी जो अब इसका प्राइस होगा, मुझे नहीं पता कि क्या प्राइस होगा, बट अभी जो इसका प्राइस होगा और आने वाले टाइम पे जब वो टनल बन जाएगी या द्वारका एक्सप्रेसवे बन जाएगा, तो व्हाट काइंड ऑफ प्राइस एस्केलेशन वुड हैपन? तो प्रखर जी, मैं आपको इसमें ये बता रहा हूँ कि इसमें प्राइस अप्रिसिएशन फॉर द प्रोडक्ट इज ऑलरेडी बिल्ट इन। द प्राइस दैट वील बी लॉन्चिंग विल बी वेरी अफोर्डेबल। अगर आप इसको बेंचमार्क करेंगे, जो इस्टेब्लिश्ड बेंचमार्क्स हैं SCOs के गुड़गांव में, सेक्टर 29 आई थिंक द प्राइसेस आर समवेयर स्टेबलाइजिंग अराउंड 10 lakhs to 11 lakh रुपीज़ पर स्क्वायर यार्ड। सेक्टर 14 की भी 7 लाख से 8 लाख के गज के प्राइसेस हैं। उसमें जो फैसिलिटीज़ और अम्यूनिटीज़ भी प्रोवाइड हो रही हैं वो इस लेवल की नहीं है। ओके, दे आर सपोर्टेड बाय अ लिमिटेड कैचमेंट। सर बट अगर आप अभी बोल रहे हो फैसिलिटीज़ नहीं है, कल को ये जब लॉन्च कर दिया आपने, लोगों ने ले लिया, फिर आपने ये ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं दी, तो ये दिस इज ऑफरिंग बाय अ प्राइवेट डेवलपर। एक गवर्नमेंट की ऑफरिंग होती है, एक हमारी ऑफरिंग होती है। वॉट एवर वी से वी स्टैंड कमिटेड टू इट, बिकॉज सो व्हेन यू से यू स्टैंड कमिटेड टू इट, आप क्या ये डॉक्यूमेंट में भी जब भी ये होगा तो वो सब लिख के देंगे कि हम ये चीज़ whatever we are saying in terms of facilities, amenities, the structure that we'll be providing, the contractor will be tying up with the customer, ये जो आउटलुक है ये पूरा का पूरा मेंटेन होना पड़ेगा ओके एज पर द एग्रीमेंट्स। इसके अगल बगल में जितनी भी हम फैसिलिटीज़ हैं वो सब हम आउटलाइन करेंगे। सो दैट इज़ व्हाट वी आर सेइंग, दैट वी बी कमिटिंग आवरसेल्व्स टू द फैसिलिटीज़ दैट वी विल प्रोवाइड। सर आप इसमें ये कैसे इंश्योर करोगे कि बड़े ब्रांड्स और अच्छे ब्रांड्स आए, ना कि कोई लोकल ब्रांड्स आए? और अगर कोई लोकल ब्रांड्स आए, क्योंकि हमारे PM भी बोल रहे हैं मेक इन इंडिया, राइट, तो हम आप उनको तो मना नहीं कर सकते अगर कोई लोकल ब्रांड भी आना चाहे उसको, तो आप ये चीज़ कैसे बैलेंस मेंटेन करोगे यहाँ पे अच्छे ब्रांड्स का और इंडियन ब्रांड्स का, या सब कुछ कैसे मैनेज होगा ब्रांड को? कैसे आप ये इंश्योर करोगे कि यहाँ पे मैक्सिमम फुटफॉल इसी एरिया में आए? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है प्रकाश जी, बिकॉज फॉर एनी कस्टमर जो यहाँ पे परचेज करेगा उसके लिए एक विजिबिलिटी होनी चाहिए कि किस तरह के ब्रांड्स आएंगे यहाँ पे और कैसा उनको रेंटल्स मिलेंगे ओवर पीरियड ऑफ टाइम। तो जैसे मैंने आपको बताया, वी हैव बीन फॉर्चुनेट कि हमारे पास एंड यूज़र इंक्वायरीज बहुत आ रही हैं। तो पीपल हु आर फ्रॉम द F&B फॉर्मेट साइड और द बैंकिंग साइड, जो लीज करना चाहते हैं बैंक को, या फिर अपना ज्वेलर्स का है फॉर्मेट्स, वो लोग हमारे पास आ ही रहे हैं। बट बियॉन्ड दैट there will be customers who will be coming across to buy the commercial plot from us, and thereby we have already like a very active leasing cell which will be helping them, will be assisting them in getting the big brands in. Naturally जब एक डेवलपमेंट आना शुरू हो जाता है and seeing the residential catchment around it, तो बिग ब्रांड्स का खुद ही एक इंटरेस्ट आ जाता है कि हम यहाँ पे अपनी पोजीशन लेना चाहते हैं। ओके, तो वो हमारी लीजिंग टीम से टच में रहते हैं, और हमारी लीजिंग टीम उनको दूसरे भी हमारे जो रिटेल ऑफरिंग्स हैं, जो हमारे कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट्स हैं, उनको वहाँ पर ऑलरेडी टाई अप करा रही है। तो इट विल नॉट बी अ चैलेंज फॉर अस टू गिव लीजिंग सपोर्ट आउट हियर,
in this product also. Okay. But we are quite active on the southern peripheral road, और हमारे कई सारे malls वहाँ पे already functioning हैं, जैसे M3M अरबाना है, कॉस्मोपॉलिटन है. अभी हमारे कुछ और भी बड़े रिटेल फॉर्मेट्स वहाँ पर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, जैसे M3M कॉर्नर वॉक है, Okay. M3M ब्रॉडवे है, M3M प्रीवी 73 है, M3M 65th एवेन्यू है. अगर आप इनको स्टडी करेंगे तो ये जिसमें जो हमारे पास क्लाइंट प्रोफाइल है और जो इसमें ब्रांड्स ने ऑलरेडी पोजीशन ले रखी हैं, सो वी हैव गॉट मोर देन अराउंड 100 ब्रांड्स विच हैव ऑलरेडी टेकन पोजीशन इन दीज शॉपिंग Okay. फॉर्मेट्स. तो इनको यहाँ पर लाना एट दिस लोकेशन विच इज़ अ वेरी प्राइम लोकेशन शुड नॉट बी अ चैलेंज. तो आप ये बोलना चाह रहे हैं कि आपके पास ऑलरेडी ब्रांड्स हैं, बस आप उनको जाके ये बताओ कि हमारा यहाँ पे आ गया है एंड दे लव टू कम हियर. 100%. And when a brand finalizes a particular location, how do they do it? It is primarily based on what type of catchment is around it, surrounding it. The catchment that I foresee out here is a very rich catchment with a lot of Okay. disposable income, with a lot of money in their pockets, with a propensity to shop. ओके. तो उसकी वजह से बड़े ब्रांड्स के लिए ये डिसीजन लेना बहुत आसान हो जाता है. और SEO फॉर्मेट्स में मैंने आपको पहले बताया कि रिटेलर्स की वाइबिलिटी आती है बिकॉज ऑफ द रेंटल्स, द लोअर रेंटल्स विच आर देयर एंड द लोअर मेंटेनेंस कॉस्ट. तो उनकी वाइबिलिटी निकल आती है. सो दैट इज़ वाई वी डो नॉट फोरसी दैट एनी रिटेलर विल शाई अवे फ्रॉम दिस पर्टिकुलर लोकेशन. So, अभी हम लोग मिड 2020 में, अगर मैं द्वारका एक्सप्रेसवे का हमेशा मैं वीडियो बनाते रहता हूँ यहाँ पे जी, आसपास, मैं देखता अगर मैं 3-4 महीने के बाद, अच्छा आप देखते हैं सर वीडियो? आपकी टीम देखती है या नहीं? हाँ बिल्कुल, आपने काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाए. थैंक यू सो मच सर. तो अगर मैं 3-4 महीने के बाद यहाँ पे आऊँ और देखूँ, तो अगर अभी आज जैसे मैं आया हूँ तो मुझे दिख रहा है कि कुछ रोड कंस्ट्रक्शन चल रहा है, इंटरनल रोड जो आपके बन रहे हैं, कहीं कहीं पे डगअप भी किया हुआ है सारा. बट मैं 3-4 महीने के बाद आऊँ यहाँ पे तो मुझे किस लेवल का कंस्ट्रक्शन दिखेगा, और क्या आप उस टाइम पे भी मुझे अलाउ करेंगे कि वो वीडियो बना के मैं लोगों तक पहुँचा सकूँ कि यहाँ पे ये डेवलपमेंट का आज के डेट पे स्टेज हो गया. क्योंकि बहुत सारे जो वीडियोज़ हैं उसमें लोग पूछते हैं, अगर मैं एक बार वीडियो डाल देता हूँ तो उसका सेकंड स्टेप फॉलोअप भी पूछते हैं वो कि सेकंड स्टेप क्या हुआ, थर्ड स्टेप फॉलोअप में क्या हुआ. तो आई वुड वांट कि जब तक ये प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होता है, आप जैसे कि 1 साल आपने बोला, तो मैं 3-4 महीने में आके एक वीडियो बना के इसका डालूंगा, तो आप मुझे परमिशन दोगे, या बाद में जब आपका अगर मान लेते हैं बिक गया ये प्रोजेक्ट या लोगों ने लेना शुरू कर दिया तो आप मना कर दोगे कि नहीं प्रखर? तो प्रकाश जी, यू आर मोर देन वेलकम टू द साइट एंड वी वुड लव कि आप बार बार आएँ और एक डिफाइंड टाइम फ्रेम पे आ जाएँ. आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो हमारी सारी जितनी भी इंटरनल सर्विसेज हैं जो एक प्लॉट को देने के लिए हमारे चाहिए, वो ऑलमोस्ट कंप्लीट है. ओके. वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड द एक्सकेवेशन पार्ट ऑफ द थिंग. सो इफ़ यू कम लेट्स से 4 months डाउन द लाइन, यू विल बी प्लेजेंटली सरप्राइज बिकॉज M3M एज अ कंपनी फोकसेज ऑन डिलीवरी. ओके. तो बिफोर इवन लॉन्च हम लोग अपने प्रोजेक्ट्स पे काम करना शुरू कर देते हैं. ये हमारे टीम से कमिटमेंट होता है कि हम टाइमली डिलीवरी देंगे, ठीक है, और एक अच्छा प्रोडक्ट बना के देंगे. तो आई एम वेरी वेरी श्योर दैट यू विल बी प्लेजेंटली सरप्राइज व्हेन यू कम अक्रॉस 4 months डाउन द लाइन. यू विल फाइंड अ डिफरेंट एम्बियंस ऑल टुगेदर. कि M3M की टीम से आपको ओपन इन्विटेशन है दैट फॉर द नेक्स्ट 10 years whenever you want to come across and be a part of our growth journey. जैसे जैसे हम प्रोजेक्ट्स लॉन्च करते जाएंगे, we'll be inviting you. So Great. not only this product will be over very soon, but there will be a number of launches. I would invite you personally. Great. And be a part of our journey. Great. In Thank the you so next much. 10 years we have to deliver a world class product. We have to be ready for that. तो साथ में देखेंगे कि ये कैसे बनता है सर. We'll be analyzing all your videos. ये वीडियो मैं अपलोड करूँगा यूट्यूब चैनल पे, तो काफ़ी सारे लोग क्वेरीज भी करेंगे मुझसे कि कुछ चीज़ें होंगी जो शायद मैं आपसे पूछना भूल गया हूँगा या आप बताना मुझे स्किप कर गए होंगे, और ऐसी कोई अगर क्वेरी आती है तो मैं कैसे टच बेस करूँगा आपके साथ? तो प्रकाश जी, आई एम ऑलवेज अवेलेबल. आई हैव गॉट अ वेरी ग्रेट कॉम्पिटेंट टीम अवेलेबल ऑन द साइट. ओके. तो यू कैन एड्रेस दोज क्वेरीज टू मी, और इफ समबडी वांट्स टू कम अक्रॉस टू द साइट and find out the answer to their queries, more than welcome. We'll be sharing all available information with them. Alright, so that information will be regularly available to me. 100%. काफ़ी सारे ऐसे भी आएंगे इसमें जिन्होंने यहाँ पे ले लिया होगा ऑलरेडी, वो भी आके पूछें कि मुझे तो ये बताया गया था, आप एक बार चेक करके बताओगे, एक वीडियो बना के दे दोगे मुझे. ऐसे भी आते हैं मेरे पास रिक्वेस्ट, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन भी आप मुझे दे पाओगे, शेयर कर आप पाओगे? जो भी इन्फॉर्मेशन आप मुझसे चाहते हैं, यू कैन ऑलवेज एड्रेस देम टू मी. आई विल आंसर इट. आई डू नॉट थिंक दैट there can be any variance between what I am saying and what will be actually delivered.
it will be more or less conforming to everything what we have told you because it is all documented. Okay. There will be a number of agreements and everything which will capture everything. Okay. Whatever I'm saying right now. But beyond that, if there's any additional query or any other information that we may have missed out sharing with you, or the customer wants to know that, we are always there for you. ओके एंड आई थिंक इसका प्राइस हम बताना भूल गए हैं। तो इसमें प्रकाश जी इसमें ये है कि अगर मैं इसको देखूं कि अगर कोई बना के इसको क्या कॉस्ट पड़ेगा, तो आई एनविसाज द सिचुएशन ऑफ अराउंड क्लोज टू 4.8 करोड़ के आसपास से यहाँ पे जो हमारी इन्वेंट्री है स्टार्ट हो रही है। ओके। तो इसके आसपास का अगर पूरा बना बनाया प्रोडक्ट उनको जो कॉस्ट आएगा वो इसके आसपास ही आएगा जो स्टार्टिंग है। ओके। प्रकाश जी आपके सामने हमारा M3M सेक्टर 113 मार्केट का साइट प्लान है। तो जैसा आप देख सकते हैं हमारा टोटल साइट एरिया 8.5 एकर्स है। ओके। इसमें हमारे पास 105 यूनिट्स हैं। 105 यूनिट्स हाँ, मतलब एक ब्लॉक जिसमें आप हाँ, बेसमेंट प्लस 4 दे रहे हैं। बेसमेंट ग्राउंड प्लस 4 ग्राउंड प्लस 4 मतलब टोटल 5 फ्लोर्स हो गए। टोटल 5 फ्लोर्स एंड अ बेसमेंट एंड बेसमेंट 6 हो गया अगर। जी हाँ, जी हाँ। ओके। इसमें हमारा सेंट्रल ग्रीन्स है 1.5 एकर्स का। कनेक्टिंग रोड्स आप देख रहे हैं हमारे सामने, यहाँ से 150 मीटर वाइड द्वारका एक्सप्रेसवे जा रहा है, इधर से 60 मीटर्स वाइड सर द्वारका एक्सप्रेसवे अब 90 मीटर्स वाइड है और एलिवेटेड है और सरफेस रोड भी है। ठीक है। तो ये वैसे पूरा कन्फिग्रेशन जो विड्थ होगी जी उसको आप देखें। इसमें जो हमारे जो मेजर प्लॉट्स हैं, जो साइजेस स्टार्ट हैं वो 60 गज से लेके 100 गज के प्लॉट्स यहाँ पर हैं, इस आर्क में आपको दिखाई दे रहे हैं। ओके। ये 3 प्लॉट्स हमारे हैं जो 400 गज के आसपास के प्लॉट्स हैं। ओके। यहाँ पर जितने भी आप प्लॉट्स देख रहे हैं, ये जितने भी हैं ये करीब 145 स्क्वायर यार्ड्स के हैं। कॉर्नर प्लॉट्स 190 और 214 स्क्वायर यार्ड्स के हैं। पीछे भी यही है। ये इधर जितने भी आप देख रहे हैं 115 स्क्वायर यार्ड्स के हैं। कॉर्नर प्लॉट्स बड़े हैं। ओके। बीच बीच में जो आपको ये 6 मीटर वाइड एक ड्राइववे दिया गया है सो दैट पीपल कैन वॉक अराउंड इन कंफर्ट। सेंट्रल ग्रीन एरिया है जहाँ पर हमारे जो एल्डरली लोग हैं और जो बच्चे हैं उनके खेलने के लिए थोड़ा सा एक सेंट्रल जोन, ग्रीन जोन लैंडस्केपिंग की गई है। ओके। देयर बी लॉट ऑफ सिट आउट एरियाज ओवर हियर। ओके सर एक चीज़ बताइए, अब जैसे एक शॉप है यहाँ पे जी। करेक्ट, हाँ। उसमें टोटल 6 फ्लोर्स होंगे बेसमेंट को मिला के। जी। तो कोई ज़रूरी है कि हर फ्लोर मतलब सारे पूरे जो नीचे से ऊपर तक का जो आपका एक शॉप है उसमें एक ही ब्रांड आए जी। या अलग अलग ब्रांड को भी वो दे सकता है? बिल्कुल। तो अगर आप इसका एग्जांपल देखेंगे प्रकाश जी, अगर आप इसका इस्टेब्लिश एग्जांपल देखेंगे तो आप सेक्टर 29 गुड़गांव को भी बेंचमार्क ले सकते हैं, साउथ एक्सटेंशन को भी ले सकते हैं। देखिए हर फ्लोर का जो रेंटल अचीवमेंट होता है वो अलग होता है। ओके। जो ग्राउंड फ्लोर पर रेंटल अचीव होगा नेचुरली वो ज़्यादा होगा, और जैसे जैसे एज यू मूव अप वो रेंटल्स कम हो जाते हैं। ओके। तो नेचुरली रिटेल फॉर्मेट्स हमेशा ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं, ओके। और उसके ऊपर वाले ऑफिसेज के फॉर्मेट में यूज़ हो जाते हैं। ओके। तो इसमें सर लिफ्ट भी होगा? हाँ जी। तो जब हम इसका जो हर जगह लिफ्ट का प्रोविजंस हैं होंगे, ओके। तो जैसे भी जो भी ओनर इसको करवाएंगे वो अपने आप लिफ्ट अपने हिसाब से रिटेलर के पसंद के हिसाब से उसमें लगवा सकते हैं। सो वो एक कॉमन लिफ्ट होगा सबके लिए या हर शॉप के लिए एक अलग हर लिफ्ट? शॉप के लिए अलग लिफ्ट का प्रोविजन होगा। अच्छा जी। ओके। और इसका लेआउट क्या होगा सर इन शॉप्स का? तो इनका लेआउट्स भी मैं आपको दिखाता हूँ प्रकाश जी। ये Floor हमारा plan। हाँ बेसमेंट का फ्लोर प्लान है। अगर आप ध्यान देंगे तो ये हमने लिफ्ट का प्रोविजन यहाँ पे इसमें लेआउट में किया हुआ है। ओके। ये स्टेयर केसेस हैं और ये एक नॉर्मल एक इसमें एंट्री कहाँ से हो रहा है सर? एक मतलब फ्रंट कौन सा है इसका? तो फ्रंट जो है आपका ये सामने वाले हैं। ये जो पीछे अगर आप देखेंगे जो हमारा लेआउट में हमने पीछे बैक साइड पे एक लिफ्ट का प्रोविजन के लिए एक सेपरेट एंट्री दी हुई है। ओके। सो दैट डज नॉट इंटरफियर विद द ऑपरेशंस। ओके। तो आप लिफ्ट से भी एंट्री कर सकते हैं। जो मेन शोरूम है यहीं से एंट्री है। अगर आप जैसे देखेंगे ये एंट्री यहाँ से है। इज़ अ 2.4 मीटर वाइड कॉरिडोर विच इज़ रनिंग थ्रू। तो लिफ्ट्स आर देयर ऑन एवरी फ्लोर। सो And this is a typical layout plan where we have shown कि how it can be utilized as a showroom or as an office. so इसमें वॉशरूम कहाँ होंगे? कॉमन वॉशरूम होगा सबका या इंडिविजुअली हर शॉप को अपने अपने वॉशरूम मिलेंगे या हर फ्लोर को वॉशरूम होगा अपना? तो क्या होगा? अगेन प्रोविजंस आर गिवन। अगर आप ये देख रहे हैं जितने भी हमारे हैं हर फ्लोर पे देयर इज अ वॉशरूम प्रोविजन आउट हियर। ओके। एज द पर द रिटेलर्स रिक्वायरमेंट दे कैन डेवलप इट। बट वो वॉशरूम मुझे बेसमेंट में नहीं दिख रहा है। बेसमेंट में ज़रूरत नहीं पड़ती है। ओके। तो ऑन द ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, एंड दिस इज अ टिपिकल प्लान व्हिच इज देयर ऑफ द थर्ड, फोर्थ एंड टेरेस।
ऑल राइट। तो ये जो है आपको प्रोविजंस दिए गए हैं। वॉशरूम के भी प्रोविजन है, लिफ्ट भी है साथ में। तो टेरेस ऑल्सो यू कैन यूटिलाइज इट एज अ मे बी अ F&B ऑफरिंग और समथिंग, सो दैट्स अ यूजेबल टेरेस। सो अब टेरेस क्योंकि कॉमन होगा, पूरी बिल्डिंग कॉमन है आपके तो ऐसा तो नहीं हो कि टेरेस का जो वॉल है वो कि कोई छलांग लगा के आ गया फॉर सिक्योरिटी रीजन? आई थिंक पूरे प्रोविजंस होंगे, इट विल बी प्रॉपर्ली डिमार्केटेड, adequate safety measures will be there so that nobody crosses over. So all those So some kind of fencing or division would be there. अब हम बाहर आ गए और यहाँ पे मुझे रास्ता दिख रहा है। तो सर ये जो रास्ता आप दिखा रहे हैं ये अभी आपने टेम्पररी बनाया है या वो नहीं, दिस इज द ब्लैक टावर वाले? नहीं, ये ब्लैक टावर नहीं रहेगा, ये हमारी इसी तरह की पेव्ड रोड्स रहेंगी। ओके। इसमें ये स्टोन्स लगे हुए हैं। सामने हमारी आप एंट्रेंस देख रहे हैं, वो वहाँ पे द्वारका एक्सप्रेसवे है। जी हाँ। और इस वक्त हम सेक्टर 113 में हैं। हाँ, दिस इज द 24 मीटर बुलेवार्ड दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। ओके। अगर आप थोड़ा सा राइट मिलेंगे तो ये 400 गज वाले जो प्लॉट्स हैं ये हमारे हैं। अच्छा, ये जो इनिशियल जो वीडियो में सामने बिल्कुल बड़ा सा दिख रहा था वो ये है? वो ये है। ओके। और अगर आप थोड़ा सा और राइट में देखेंगे तो आप देखेंगे कि हमारा एक्सकेवेशन किस लेवल पे पहुंच चुका है। वहाँ सामने चल के देखते हैं। जी। तो एक्सकेवेशन हमारा ऑलमोस्ट 75% हो चुका है। ओके। बट अभी सर मुझे यहाँ पे काम होता हुआ नहीं दिख रहा, कोई लेबर भी नहीं है। हाँ, तो कुछ है वहाँ पे नीचे? हाँ नीचे हैं अभी। हाँ। थोड़ा सा लंच टाइम है तो हटे होंगे, लेकिन काम इस पे शुरू है। और ऐसा भी नहीं है कि आप ये कैसे इंश्योर करेंगे कि सर टाइमली डिलीवरी हो जाए, क्योंकि कोविड भी है, थोड़ा सा लेबर प्रॉब्लम भी है जो मैंने देखा है। जी हाँ, साइट पे आपको एक चीज़ मैं बताऊँ, थोड़ा सा शेयर करने वाला है इसमें कि जब कोविड वाला चल रहा था तो M3M अक्रॉस ऑल इट्स साइट्स करीब 5000 लेबर को उन्होंने हम लोगों ने यहाँ पर उनका टेक केयर किया, उनकी फूड, उनकी मेडिकल रिक्वायरमेंट्स, एवरीथिंग वी टुक केयर ऑफ देम सो अक्रॉस डिफरेंट साइट्स। सो देयर बाय वी हैव मैनेज टू होल्ड ऑन टू मोस्ट ऑफ देम। दैट इज़ वाई यू आर सीइंग द यानी जैसे ही ख़त्म हुआ उसके तुरंत बाद हमारे यहाँ हर साइट पे काम शुरू हो चुके हैं। ओके। सो दैट वी हैव टेकन केयर। पहले हमारा एक्सकेवेशन कंप्लीट हो जाएगा एंड आर पैनल ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स इज़ ऑलरेडी आइडेंटिफाइड। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि हम अपने कस्टमर्स का कॉन्ट्रैक्ट कराएंगे और उनको एक कॉन्ट्रैक्ट में बांधेंगे कि विद इन अ सर्टेन टाइम लिमिट उनको अपना ये कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कराना पड़ेगा। ओके। So that is why how we are ensuring कि the product will be delivered simultaneously all across. ओके। तो ये जो आपने एक्सकेवेशन किया है सर, दिस इज व्हाट फॉर बेस ऑफ द हाँ जी, बिल्डिंग? हाँ जी। ओके। सो आपने ये क्यों नहीं ऐसा किया सर यहाँ पे कि अंडरग्राउंड पार्किंग भी बना दे? अंडरग्राउंड पार्किंग देन इट गोज इनटू अ डिफरेंट लूप ऑल टुगेदर, बिकॉज पार्किंग जो है उसके डिफरेंट कॉनोटेशंस होते हैं। ओके। उसका सर्कुलेशन एरिया और हर चीज़ हर उसका ड्राइव वे निकालना, सो दैट इज़ अ वेरी किसी भी SEO फॉर्मेट में आप नॉर्मली कार पार्किंग बेसमेंट में नहीं पाएंगे। अच्छा। ज़्यादातर जो है आपको ओपन में एरियाज़ में कार पार्किंग मिलती हैं। So till the association is formed, all the connecting roads out here will be used as surface parking. Over a period of time, yes, we can provide a multi-level car parking, but that is in the future. ओके। आपके मैप में मैंने जो 3D मॉडल था उसमें देखा था कि एक एंट्रेंस यहाँ से है जी ये, हाँ। और ये सामने बजगेड़ा रोड है। हाँ, एक 60 मीटर की हमारी जो तो रोड है correct। उधर से भी एक मल्टीपल। तो वो कहाँ पे होगा एग्जैक्टली वो? यू आर सीइंग दोस ब्लू बोर्ड्स आउट Correct, देयर, blue तो boards। उसके आसपास में एग्जिट है इसका। मैं जूम करता हूँ। हाँ। ओके। तो वहाँ पर से हमारा एक सेकंड एग्जिट एंट्री पॉइंट होगा, ओके। तो उधर से भी लोग आएंगे। और यहाँ पे जो व्यूअर्स हैं उनको ये बता दूँ, सामने आप एक्सपीरियन का विंडचैन प्रोजेक्ट देख रहे हैं। ये सेक्टर 112 है ये सेक्टर। ये भी अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। वहाँ पे टाटा का गेटवे प्रोजेक्ट है सेक्टर 112 का। मैं इस वक्त सेक्टर 113 में हूँ जहाँ पे ये SCO का प्रोजेक्ट चल रहा है। यहाँ पे अगर बात करूँ सामने जूम करता हूँ मैं, ये देखिए बिल्कुल एंड में ये जो है ये सेक्टर 110A है जहाँ पे महिंद्रा ऑरा का प्रोजेक्ट है। और अगर आप यहाँ पे सामने देखें तो ये सेक्टर 111 में पूरी का डिप्लोमेटिक ग्रीन्स है और हम इस वक्त सेक्टर 113 में हैं। यहाँ से अगर हम तकरीबन 300-400 मीटर लेफ़्ट की तरफ जाते हैं तो हम दिल्ली गुड़गांव के बॉर्डर में चले जाएंगे, जहाँ पे वो आपको पेड़ दिख रहा होगा। ये देखिए जूम कर रहा हूँ, ये जो लास्ट में आप ट्रीज़ देख रहे हैं वो बंद रोड है। तो वहाँ पे अगर हम जाएंगे तो हम दिल्ली गुड़गांव के बॉर्डर पे चले जाएंगे। और अगर हम इस जगह से राइट की तरफ जाते हैं तो हम गुड़गांव की तरफ, हम ऑलरेडी गुड़गांव में हैं बट हम गुड़गांव के द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ चले जाएंगे। यस सर, आप कुछ बोल रहे थे। तो यू कैन सी द एंटायर एक्सपेंस ऑफ द साइट्स। दिस इज जस्ट स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ आवर एंटायर डेवलपमेंट आउट हियर।
तो हम 8.5 एकर्स का पहला डेवलपमेंट है। इस साइट पे ही हमारे पास और लैंड अवेलेबल है। यू कैन सी द एंटायर एक्सपेंस ऑफ द लैंड आउट हियर। सो एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट सो वो जो जितने भी बाउंड्री वॉल है वहाँ पे, बाउंड्री वॉल है आप देख रहे हैं, टिल दैट पॉइंट आवर लैंड पार्सल इज देयर ओके, ऑन दिस साइड ऑफ द रोड एंड सिमिलरली ऑन द अदर साइड आल्सो सेक्टर 111 में। अदर साइड मीन्स वो पीछे वहाँ पे? जी हाँ, तो वो आप जो बिल्डिंग देख रहे हैं आगे तक हमारी लैंड हाँ, है। वो वाली बिल्डिंग है सेक्टर 111 में, तो वो पूरी आपकी लैंड है वहाँ वो पे? पूरा हमारी लैंड है। तो टोटल ऑफ एक्सपेंस ऑफ अराउंड 236 acres. नाउ यू कैन सी द मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रोडक्ट। दिस इज ह्यूज। दिस इज एक्चुअली ह्यूज। So 216 acres, 236 acres. 236 acres, वाओ। So इतना बड़ा डेवलपमेंट, इतना बड़ा कंटिगुअस पीस ऑफ लैंड किसी भी डेवलपर के पास आज की डेट में नहीं मिल सकता। सर बट इतना बड़ा आप मार्केट बना रहे हो, अगर मैं चल के पूरा मार्केट एक बार में घूम ही नहीं पाऊंगा तो फ़ायदा क्या हुआ? आप कुछ वॉकवेज भी देंगे क्या? 100% इट विल बी अ प्लान डेवलपमेंट एंड नहीं, जैसे एयरपोर्ट में वॉकवेज होता है, हाँ। उस क्या बोलते हैं उसको, जो ट्रैवलेटर्स ट्रैवलेटर्स, तो So- ऐसा कोई ट्रैवलेटर्स आपका प्लान है क्या? ट्रैवलेटर्स आर स्पेसिफिक टू अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, सो डिपेंडिंग ऑन द कन्फिगरेशन ऑफ द लॉन्चेस दैट विल बी डूइंग आउट हियर, तो इट माइट बी अ कंपोनेंट। ओके, बट आज के डेट पे नहीं है वो? आज की डेट में मैं आउटलाइन नहीं कर सकता। अगर कल को आप ऐसा कुछ लाते हैं या कुछ एडिशनल देते हैं तो विल यू चार्ज दी इन्वेस्टर्स या नॉट ऑन बायर्स? दिस, नॉट ऑन Okay. दिस, इट विल बी पार्ट ऑफ अ डिफरेंट प्रोडक्ट। ओके, सो अगर कुछ भी कॉस्ट होगी तो इट विल बी लोडेड ऑन टू अदर प्रोजेक्ट्स, नॉट ऑन दिस प्रोडक्ट। ओके, ग्रेट। सो दिस इज़ ह्यूज। एंड बजगेड़ा रोड जो है इसे भी चौड़ा करने का काम किया जा रहा है। हाँ जी, आज कल वहाँ पे काम शुरू है। आई थिंक विद इन द नेक्स्ट 6 months वो भी पूरा स्ट्रेच काफ़ी कुछ कंप्लीट हो जाना तो चाहिए। आप उस रोड के लिए कुछ गवर्नमेंट से फॉलोअप कर रही है आपकी कंपनी, या देखिए अब या आप सिर्फ अपने जो आपका ये प्राइमरीली तो हम लोग यहाँ की लैंडस्केपिंग, इंटरनल डेवलपमेंट उसका हम लोग करते हैं। बाकी गवर्नमेंट से हम लोग के इंटरेक्शंस रहते हैं कि जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो, सो दैट वी कैन ऑफर आर एग्जिस्टिंग कस्टमर बेस आउट हियर, वी कैन गिव देम सम विजिबिलिटी बाय व्हेन दे कैन स्टार्ट ऑपरेशनलाइज देयर कमर्शियल प्लॉट्स आउट हियर। इस पे Okay. कब से काम शुरू हो सकता है? ये एग्जिट होगा इस प्रोजेक्ट का या एंट्रेंस होगा? ये एंट्रेंस, entrance ये एंट्रेंस और वो वाला एग्जिट होगा। हाँ, वो भी आप उधर से भी एंट्री है। ओके, तो दोनों ही तरफ से दोनों तरफ से एग्जिट और multiple एंट्री है, मल्टीपल एंट्रीज हैं और एग्जिट्स हैं। आप वहाँ पे देखिए जेसीबी जो काम कर रही है, वो जूम करता हूँ मैं, वो देखिए वहाँ पे वो द्वारका एक्सप्रेसवे का काम चल रहा है। इसके बारे में आप कुछ बता रहे थे सर? तो प्रखर जी, ये हमारा एक डायरेक्शन मार्कर है जो आपको दिखाता है कि हम इन लोकेशन से कितना दूर हैं। ओके, वी आर राइट नाउ ऑन द दिल्ली बॉर्डर इटसेल्फ. द्वारका is just 6 minutes drive from here. The proposed diplomatic enclave is just 3 minutes from here. द्वारका में अगर आपको, जैसे हम लोगों ने पहले बताया कि एक 9 लाख से 10 लाख लोगों का एस्टैब्लिश्ड कैचमेंट ऑलरेडी है. इंदिरा गांधी एयरपोर्ट इज 7 minutes ड्राइव फ्रॉम हियर. 7 minutes ड्राइव फ्रॉम हियर अभी तो नहीं होगा? अभी नहीं है. वंस द इंटायर कनेक्टिविटी एस्टैब्लिश्ड, सो यू कैन एग्जैक्टली जूम डाउन द रोड. ओके, within 7 minutes you should be there. So technically दिल्ली बॉर्डर भी वही 7 minutes हो जाता है. दिल्ली बॉर्डर तो 7 मिनट्स नहीं होगा, दिल्ली बॉर्डर तो आई थिंक 1 मिनट ही होगा. हाँ, exactly 1 minute ही बट है, आपने because इसमें बढ़ा के लिख दिया. नॉर्मली बिल्डर्स का ज़्यादा मतलब कम करके लिखते हैं, आपने यहाँ बढ़ा के लिख दिया. तो वो उनका कहने का ये था कि जो established part of दिल्ली है जहाँ पे जी. कुछ ना कुछ डेवलपमेंट्स हैं, वो उन्होंने लिखा है. इंडिया Okay. इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर इज जस्ट 2 minutes ड्राइव. ओके, तो दिस शोज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर साइट because of the location that we are in. The commercial viability of the product is tremendous. There will be a lot of interest because normally जो हमारे residential offerings आएंगी बाद में, उसमें भी लोग इसीलिए आएंगे because they are getting proximity to Delhi. They just live across the border ओके, and they can go across to work over there. Okay. एयरपोर्ट के पास में होने का एक अलग ही फ़ायदा होता है. एब्सोल्युटली राइट. जी. हाउ डू यू फोरसी कि ये एरिया नेक्स्ट 5 years में मतलब क्या डेवलपमेंट्स होंगे? क्या सारे घर बन चुके होंगे यहाँ पे, सारे कमर्शियल मॉल्स बन चुके होंगे? इवन वहाँ पे अगर आप देखें बिल्कुल एंड में, जूम करता हूँ मैं, तो वहाँ पे भी आप देखिए सेक्टर 109 है. हाँ. वहाँ पे भी कमर्शियल है. तो ये सब कुछ रेडी हो चुका होगा तब नेक्स्ट 5 years में? You are talking about a time frame of 5 to 10 years, and depending on the urgency that the government is putting across on this product, ये द्वारका एक्सप्रेसवे, और ये द्वारका एक्सप्रेस से काफ़ी दिनों से किसी न किसी वजह से इसमें डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा था. अब वी आर सीइंग द राइट अर्जेंसी वेयर द गवर्नमेंट वाज आल्सो लाइक फुल्ली एक्टिव. ऑल द नेसेसरी अप्रूवल्स आर ऑलमोस्ट इन प्लेस so that the work on all the different 4 stretches of the Bharatmala package they have been awarded. हर जगह काम स्टार्ट हो चुका है.
कुछ पोर्शंस में कहाँ काम स्टार्ट नहीं हुआ है वो भी अब बहुत जल्दी हो जाएगा. सो नेक्स्ट 1.5 years दिस to 2 years with this entire stretch gets completed because of the proximity to Delhi. तो मुझे ये लगता है कि ये डेवलपमेंट पे जो फोकस चल रहा है, आप देख रहे हैं जिस तरह के डेवलपमेंट्स आ रहे हैं हमारे आसपास में दूसरे डेवलपर्स के, वो भी अपना काम काफ़ी कुछ स्पीड अप कर चुके हैं. देयर इज़ हैबिटेशन इन दोज प्रोडक्ट्स. आपने जो ये सामने रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स दिखाए इसमें भी लोग रह रहे हैं. तो मुझे लगता है कि अगले 5 से 10 साल के टाइम फ्रेम में जैसा कि आपने गोल्फ कोर्स रोड को देखा है डेवलप होते हुए, जैसा कि आपने गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड को भी देख रहे हैं डेवलप होते हुए, सो आई थिंक दिस पर्टिकुलर लोकेशन विल बी वन ऑफ ऑन दोज लोकेशंस. सर मेरा तो ये मानना है कि अगर टाइम से कंप्लीट हो गया होता 2010 में या 11 में तो शायद गोल्फ कोर्स रोड होता ही नहीं. बिल्कुल. सो इन टर्म्स ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर दैट वी आर गेटिंग आउट हियर, दिस इज़ इंफ्रास्ट्रक्चर विच हैज़ बीन प्लान्ड कीपिंग इन फ्यूचर जो प्रॉस्पेक्ट्स हैं. और अब ये नए स्मार्ट सिटी, क्लाइमेट न्यूट्रल सिटी, इस तरह के डेवलपमेंट्स आ रहे हैं जो हमारी जो नई एक मिलेनियल क्लास है ऑफ कस्टमर्स विल बी एड्रेसिंग देयर रिक्वायरमेंट्स इन टर्म्स ऑफ लाइक ज़ीरो एमिशन बिल्डिंग्स एंड जो एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज है. इस तरह के डेवलपमेंट्स अब आने शुरू हो चुके हैं. M3M हैज़ टेकन द लीड इन दैट. तो आई थिंक यू विल बी सीइंग द एंटायर एरिया गेटिंग री-रेटेड वेरी सून. ग्रेट सर, थैंक यू सो मच फॉर योर इनपुट्स. इस प्रोजेक्ट का नाम है M3M सेक्टर 113 मार्केट. बनाने का मेरा ये पर्पस था कि यहाँ के जितने भी होम बायर्स हैं या रेसिडेंट्स हैं या यहाँ पे जो ऑलरेडी रहते हैं, गांव में रहते हैं या यहाँ के प्लॉटेड एरिया में रहते हैं, उन सबको पता चल जाए कि इस एरिया का कितना बड़ा पोटेंशियल है. इस प्रोजेक्ट का नाम है M3M सेक्टर 113 मार्केट. तो यहाँ पे जो भी डेवलपमेंट आएगा उसके वजह से इस पूरे एरिया में बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी आ जाएगी आने वाले सालों में. तो मेरा ये पर्पस था कि इस वीडियो को बना के आप लोगों को दिखाना कि कितना ज़्यादा पॉजिटिव पोटेंशियल है इस पूरे द्वारका एक्सप्रेसवे में. और ये जो स्पेशली ये जो प्रोजेक्ट है ये बैंग ऑन, जैसे हम यहाँ पे खड़े हैं सेक्टर 113 में, और अगर मैं पीछे मुड़ूँ तो पीछे जो आपको बॉर्डर दिख रहा है वो दिल्ली है वहाँ पे. तो बिल्कुल बैंग ऑन दिल्ली गुड़गांव के बिल्कुल बॉर्डर पे है ये प्रोजेक्ट. और मुझे उम्मीद है कि जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दिया है वो आपके किसी काम आएगा. वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, और मुझे कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा कि कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन है जो मैं नहीं बता पाया या आप तक कन्वे नहीं हो पाया वीडियो से, तो वो भी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा. मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उन क्वेरीज़ का M3M से आंसर ले लूँ और आपको रिवर्ट करूँ. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.